अच्छा जी, ऑब्जेक्ट्स कुछ चीजें हमने पढ़ ली थी कि हमें अगर किसी कलेक्शन में डेटा स्टोर करना हो। अच्छा, सोना नहीं है ना आप लोगों ने? मैंने अगर किसी को देखा सोए हुए तो वो क्लास से बाहर ही जाएगा। इसका मसला ये है कि मुझे भी नींद आ जाती है। मैं समझता हूँ यार क्लास में कोई पढ़ने वाला ही नहीं है। आप लोग क्वेश्चंस करें, समझ लिया ना सर ये क्या होता है ये क्या होता है, ताकि हम उस एग्जाम्पल को चेंज कर दें। अब मैंने एक चीज समझाई, आप लोगों ने कुछ नहीं बोला, मैं समझ गया, इनको समझ आ गया। तो आप बोले सर ये चीज क्या है, ताकि उस चीज से रिलेटेड मैं एक और एग्जाम्पल करा दूं। सही है भाई? तो बिल्कुल ध्यान से देखेंगे आप लोग। कलेक्शन के अंदर कोई डेटा स्टोर कर रहे थे हम, वो कहलाता था एरे। एरे के अंदर क्या होता था? एज, रोल नंबर, नेम, कोई भी डेटा हो। लेकिन उसको एक्सेस करने के लिए हमारे पास कोई की नहीं थी। कि अगर मैं लिखूं 10 और लिखूं 20, इसमें से मैं आपसे पूछूं बताओ इसमें से एज क्या है और रोल नंबर क्या है, हम नहीं बता सकते। तो फिर मैंने कहा यार कलेक्शन ऐसा होना चाहिए कि जिससे मैं लिखूं रोल नंबर तो रोल नंबर आ जाए, मैं लिखूं एज तो क्या आ जाए। वो देखो आखिर वाला मोबाइल चला रहे हैं भाईजान, बस कर दे यार। तो 2 घंटे सिर्फ इसको छोड़ दो, अपने लिए 2 घंटे दे दो, बस जिंदगी आसान हो जाएगी, सिर्फ 2 घंटे। अच्छा जी, तो अब देखिए यहाँ पर एक कलेक्शन बना और कलेक्शन की सारी चीजें आ गई। फॉर एग्जाम्पल, एक कलेक्शन है जिसकी वैल्यू है फेट, तो उसकी की भी आ गई। एक है मॉडल की, उसकी वैल्यू भी आ गई। एक है वैल्यू, तो इसकी क्या आ गई? की आ गई। मतलब ऐसे कनेक्शन जिसमें हम किसी की को एक्सेस करें तो मेरे पास वैल्यू आ जाए। यहाँ तक तो हमने सारी चीजें डिस्कस की थी। तो हाउ टू क्रिएट अ जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट, जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट बनाया कैसे जाता है? आप की लिखेंगे और आप वैल्यू लिखेंगे। अच्छा, इस की को भी अगर आप स्ट्रिंग में लिखेंगे तो कोई इशू नहीं, क्योंकि जब हम बैकएंड पे डेटा भेजते हैं तो ये बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंगिफाई होकर डेटा चला जाता है, और वहां से जब यहाँ पर मंगवाते हैं तो हम उसको पार्स करके मंगवा लेते हैं। मे भी के इस टॉपिक में ये सारी चीजें आ जाए। अच्छा, ये इसीलिए दोबारा दोबारा बता रहा हूँ क्योंकि आगे जाके जब एडवांस जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करेंगे तो इन्हीं चीजों को आगे मजीद बढ़ाएंगे। फिर अगर आपको बेसिक पता नहीं होगा तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे हम लोग। तो बी सीरियस और यहाँ गौर से लेके। इन ऑब्जेक्ट टर्म्स द की वैल्यू पेयर्स आर द ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज। ये इसकी प्रॉपर्टीज हो गई, की और पेयर वैल्यूज, इसको हम क्या बोलेंगे? इसकी प्रॉपर्टीज है। ऑल द एग्जांपल्स बिलो क्रिएट अ जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट विद 4 प्रॉपर्टीज। इसके अंदर 4 प्रॉपर्टीज है। तो जब 4 प्रॉपर्टीज होंगी तो ऑब्वियसली सी बात है 4 कीज होंगी एंड 4 वैल्यूज होंगी। इसे हम की बोलते हैं और इसे हम वैल्यू बोलते हैं। अच्छा जी, इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं, ट्राई इट योरसेल्फ। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये कोड में करके आ जाए। आप फिर इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर कुछ चीज लिखूं तो आप इसको यहाँ से रन करके चेक भी कर सकते हैं। मतलब प्रैक्टिस के लिए भी एक आपको स्पेस दे रही है। तो ये W3 स्कूल अच्छा है बेसिक के लिए। अच्छा, स्पेलिंग एंड लाइन ब्रेक्स आर नॉट इम्पोर्टेंट। कह रहे कि अगर आप ऐसे लिखोगे ना, एक लाइन में एक, पहले तो ऐसे था, अगर आप लोग ऐसे लिखोगे तो कोई इशू नहीं है। एन ऑब्जेक्ट लिटरल कैन स्पेन मल्टीपल लाइन्स। ऑब्जेक्ट जो जो लिटरल्स है ना, ये वाले, ये हो गए, ये सेमी कोमा हो गया, ये बाय डिफॉल्ट इसको नीचे ब्रेक कर देते हैं। और हमारे केस में क्या है? हमारे केस में ये है कि अगर हम यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट बनाएंगे और ऑब्जेक्ट खुद सब इस तरह बनाए, जैसे मैं लिखता हूँ नेम अली, रोल नंबर मैं लिखता हूँ 30 और एज लिख देता हूँ 20। सही है? अब देखिए ये खुद ब खुद ऐसे आया। लेकिन जब आप इसको डॉक्यूमेंट फॉर्मेटेड करेंगे, फॉर्मेट शिफ्ट ऑल्ट और एफ, तो ये खुद ब खुद क्या हो जाएगा? फॉर्मेटेड हो गया। अब ऐसे भी हो सकता है, और अगर आप इसको ऐसे भी कर दो तो इसमें कोई इशू नहीं है। आप इस तरफ ब्रेक करें, यहाँ पर ऐसे ऐसे और इसे, इसमें कोई इशू नहीं है। देखिए आप मैंने फॉर्मेटेड किया तो खुद ब खुद क्या हो गया? इस तरह फॉर्मेटेड हो गया। अच्छा, यू कैन आल्सो क्रिएट एन एम्प्टी ऑब्जेक्ट। यू कैन आल्सो क्रिएट एन एम्प्टी ऑब्जेक्ट। आप एक ऑब्जेक्ट खाली भी बना सकते हो, फिर आप उसके अंदर डेटा डाल सकते हो। डेटा डालने के लिए मैंने आपको 2 तरीके बताए थे। एक तो आप स्क्वायर खोले और स्क्वायर के अंदर कीज और वैल्यू डाल दें, एक एक डॉट करके आप उसके अंदर की डाल दें। बात समझ आ रही है? फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ विच इज एम्प्टी। मैं बना रहा हूँ ऑब्जेक्ट 2, ये एक ऑब्जेक्ट है और मैंने खाली बना दिया। अब मैं चाह रहा हूँ कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक की चली जाए जिसमें लिखा होगा नेम, और नेम में चला जाएगा बिलाल या जो भी होगा। तो मैं बोल रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट डॉट टू में जाओ डॉट करके,
और आप यूजर नेम लिख दो, और यूजर नेम जो बराबर होगा वो किसके बराबर होगा, फॉर एग्जाम्पल अब देखिए अगर मैं इसको कंसोल करता हूं तो कंसोल में मेरे पास क्या आएगा, ऑब्जेक्ट 2 की वैल्यू आ जाएगी, ऑब्जेक्ट 2, और यहां पर ऑब्जेक्ट 2 को कंसोल करूंगा तो आपको एक ऑब्जेक्ट मिलेगा जिसमें की और वैल्यू होगी, और उसमें क्या होगा, यूजर नेम। तो मैंने क्या किया, पहले एक ऑब्जेक्ट एम्प्टी बना दिया और उसके अंदर डेटा स्टोर कर दिया। बस आप ये भी कर सकते हैं, एक तरीका ये है, एक तो ये था। अच्छा ये बुक में नहीं है बाय द वे, W3 स्कूल में आप ये भी कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट 2 और ऐसे कर सकते हैं, ये मैंने लिखा यूजर नेम। आप देखिए की को ऐसे लिखना और की को ऐसे लिखना दोनों एक ही बात, सिर्फ फर्क क्या है कि अगर आप डॉट करके लिखेंगे तो फिर आप एज अ वेरिएबल बनाएंगे, इसको वेरिएबल की तरह स्ट्रिंग में नहीं लिखेंगे, लेकिन आप इसको इसके इंडेक्सेस पे बनाएंगे तो फिर आपको स्ट्रिंग लगाना जरूरी है, क्योंकि ये देखो ये हम एरे में इंडेक्सेस पढ़ रहे थे, इसका मतलब ये हुआ कि जीरो पे क्या होगा, अब जीरो इंडेक्सेस तो एरे में होता है लेकिन ऑब्जेक्ट में की वैल्यू होती है, तो मैंने जीरो को हटा के इंडेक्स जीरो का नाम दे दिया, ये इंडेक्स जीरो है लेकिन मैंने जीरो का नाम दे दिया कि मैं इसको जब एक्सेस करूंगा तो मैं ऑब्जेक्ट जीरो पे इब्राहिम नहीं देखूं, मैं ऑब्जेक्ट यूजर नेम के अंदर इब्राहिम देखूं। तो आप ये भी कर सकते हो, बात समझ आ रही है भाई, ये दो तरीके जी। सर ये अगर नाम जो है ना लास्ट में हो तो उसको जो है ना एक्सेस उससे करेंगे, इंडेक्स से नहीं, यही तो खूबसूरती है ऑब्जेक्ट की, यही तो खूबसूरती है। देखो अगर मैं ये देखता हूँ ना यूजर नेम, अब मैं देखता हूँ कि फुल नेम, यूजर नेम, और मैं देखता हूँ कि फुल नेम, और फुल नेम में मैंने लिख दिया अली, मैंने दो कीज रखी है, एक में क्या रख दिया यूजर नेम और दूसरे में क्या रखा। अब आपका सवाल ये है कि अगर ये की जीरो है और ये क्या है की वन है, तो अगर मैं वन को एक्सेस करूंगा ये है, जीरो को एक्सेस करूंगा नहीं, आप जीरो वन को एक्सेस ही नहीं करोगे, इसीलिए तो ऑब्जेक्ट आया। ऑब्जेक्ट में मुझे ये नहीं पता कि जीरो पे कहाँ मौजूद है, वन पे कहाँ मौजूद है और उसके अंदर क्या क्या मौजूद है। मैं बोल रहा हूँ कि मैं सिर्फ की को एक्सेस करूँ, इंडेक्सेस को एक्सेस नहीं करूँ। अब देखो दो की पेयर वैल्यूज होंगी, अब इसको खूबसूरती से देखने के लिए आप लोग क्या लिखे भाई, टेबल, और ये कचरा हटा दें, तो देखो ये एक टेबल बन जाएगा, ये फिर रिफ्रेश नहीं हो रहा, ये देखो जीरो इंडेक्स में क्या मौजूद है इब्राहिम, और फुल नेम पे क्या मौजूद है। अब ये ऊपर क्यों चला गया, ये नीचे क्यों चला गया, अगर मैं इसको ऊपर नीचे कर दूं, देखो पहले क्या मौजूद है यू मौजूद है, लेकिन यहां पर पहले क्या मौजूद है यू। लेकिन अगर मैं इसको इंडेक्सिस पे देखूं, इंडेक्सिस पे पहले क्या मौजूद है जीरो पे, और दूसरे पे क्या मौजूद है, ये तो उल्टा हो गया, क्योंकि इसमें इंडेक्सेस है ही नहीं, मैं जीरो पे एक्सेस नहीं करूंगा। अब ऑब्जेक्ट क्या करता है कि जे ए बी सी डी में पहले आते हैं ना एफ, इसको पहले रख दिया, और यू बाद में आते हैं तो इसको बाद में रख दिया। लेकिन इसको मैं एक्सेस ऐसे नहीं करूंगा जो आप लोग सोच रहे हो कि अगर मैंने जीरो एक्सेस किया तो मुझे फुल नेम आएगा, वन एक्सेस किया तो मेरे पास क्या आएगा इब्राहिम। एरे में तो यही होते ही नहीं है जीरो वन, ऑब्जेक्ट तो इसीलिए आया कि एरे की वैल्यू नहीं थी, इसमें मैंने की वैल्यू डाली। बात समझ आ गई भाई, आपको बात समझ आ गई, आप कोई और सवाल हो तो पूछ लिया करो। अच्छा यूजिंग द कीवर्ड, अब ऑब्जेक्ट बनाने के दो तरीके थे, एक तो मैंने सिंपल क्या किया यहां पर बनाया ऑब्जेक्ट, ये पर्सन लिखा मैंने और पर्सन के अंदर खाली ऑब्जेक्ट बना दिया। एक तरीका ये है कि आप इसका कंस्ट्रक्टर बनाओ, इसका क्या बनाओ, देखो ये क्या होता है, इसने क्या बोला न्यू और क्या बना दिया। अब इस तरह हमारे पास बहुत सारी चीजें होती है जो हम न्यू करके बनाते हैं। सबसे पहले हमने देखा न्यू डेट, क्या देखा था, तो वो एक ऑब्जेक्ट के तौर पर हमारे पास एक न्यू डेट हमारे पास आ गया था। न्यू डेट ऑब्जेक्ट क्यों था, और ये किसने बोला कि ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ऑब्जेक्ट के अंदर डॉट करके मजीद वैल्यूज होती है, और डेट के अंदर डॉट करके मजीद वैल्यूज थी, गेट मंथ, गेट डेट, गेट डे, सारी चीजें मौजूद थी, तो ये भी एक ऑब्जेक्ट बना देता। अगर आप इसकी जगह लिखेंगे ना एरे, तो ये एक एरे का ऑब्जेक्ट बना देगा, ये एरे का क्या बना देगा ऑब्जेक्ट। आप मैंने लिखा न्यू, तो ये न्यू कीवर्ड से इसका ऑब्जेक्ट बना देगा, सही है भाई। तो इसने बनाया न्यू ऑब्जेक्ट, और न्यू ऑब्जेक्ट के अंदर ही इसने वैल्यूज रख दी। आप न्यू ऑब्जेक्ट को खाली नहीं बना सकते।
फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ आता हूँ वार, मैं लिखता हूँ न्यू ओबीजे, ऐसे इस वेरिएबल का नाम लिख देता हूँ। अब मैं न्यू कीवर्ड लिखता हूँ और मैं लिखता हूँ ऑब्जेक्ट, तो ये मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया। सेम लाइक दिस, इस तरह, सही है। लेकिन इसको मैंने ऑब्जेक्ट का कंस्ट्रक्टर के नाम पर बता दिया और इसको मैंने कैसे बना दिया, इसको मैंने ब्रैकेट के तौर पर बना दिया कि ये ऑब्जेक्ट होगा, और यहाँ पर मैंने इसको ऐसे बता दिया कि ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। बाकी सेम काम है दोनों, कोई इशू नहीं है। आप ऐसे भी कर सकते हो और ऊपर वाला भी कर सकते हो। बात समझ आ रही है? अच्छा, ऑल द एग्जांपल्स अबव डू एग्जैक्टली द सेम, इसमें कोई मसला नहीं। देयर इज नो नीड टू यूज न्यू ऑब्जेक्ट, आपको ये इस्तेमाल करने की, जब इससे ऑब्जेक्ट बन रहा है डायरेक्ट, तो इसको इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं है। सही है। फॉर रीडेबिलिटी, सिंप्लिसिटी एंड स्पीड यूज एन ऑब्जेक्ट लिटरल। स्पीड को बढ़ाने के लिए आप क्या करो, ऑब्जेक्ट लिटरल यूज करो। इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट लिटरल्स। क्या, इसके जो लिटरल्स है ना, सिंबल्स है इस तरह। कोई सवाल हो भाई इसको पूछ लिया करो, क्योंकि आगे आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, इसको एक्सेस करने के दो तरीके, डॉट करके और डॉट करके इसकी की मैंने एक्सेस की, और अगर आप डॉट को एक्सेस नहीं कर सकते तो आप इसकी की लिख दो। एग्जांपल्स में ये सारी चीजें ऑब्जेक्ट। अच्छा अब देखो मेथड्स, ऑब्जेक्ट मेथड्स आर एक्शंस दैट कैन बी परफॉर्म ऑन। ऑब्जेक्ट मेथड्स आर एक्शंस, ऑब्जेक्ट के अंदर कोई काम करना हो। मैं बोल रहा हूँ यार वैल्यू जो ना, वैल्यू इब्राहिम ना हो, उसके अंदर कोई काम करे, कोई फंक्शन चलाए, कोई सारी चीजें करे, तो अगर जब वैल्यू एक्शन बन जाता है तो इसको हम बोलते हैं मेथड्स। सही है भाई। जब आपकी जो वैल्यू होगी ना, वैल्यू ये देखो सारी वैल्यूज है, की है और ये वैल्यू, तो इसके अंदर कोई मेथड ही नहीं हुआ, कोई फंक्शन ही नहीं हुआ, कोई काम ही नहीं हो रहा है। मैं की लिख रहा हूं तो क्या आ रही है, मैं की लिख रहा हूं तो क्या आ रही है। अच्छा यहां पर मैं लिख रहा हूं की फुल नेम, तो वैल्यू में क्या आ रहा है। अब ये मेथड हो गया कि किसी वैल्यू के अंदर अगर कोई एक्शन हो जाए, क्या हो जाए, कोई काम हो जाए, वैल्यू को एक्सेस कर रहा हूं तो वैल्यू के अंदर कोई एक और काम हो जाए, तो क्या हो जाएगा, वो मेथड हो जाएगा। यहां तक कोई मसला तो नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ आता हूं, मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया। अच्छा इसको मैं बंद कर देता हूं। मैं यहाँ आता हूं, मैंने कहा कि ये ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट 3, और मैंने ऑब्जेक्ट बना। अब ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या है, नेम, वही सारे रिपीटिशन ऑफ वर्क कर रहा हूं, एज 20। अच्छा अब मैंने कहा कि बायो, क्या लिखा मैंने, या स्पीड, इस बंदे की स्पीड कितनी है, बंदे की स्पीड देख रहा हूं। सही है। अब देखो मैंने बनाया फंक्शन, मैंने क्या बनाया भाई। अब ये फंक्शन क्या करेगा, किसी वैल्यू के अंदर मैंने एक ऐसी वैल्यू रख दी जो कि कोई, जो खुद काम कर रहा है। फंक्शन क्या होता है, आप उसके अंदर वैल्यू रखो, उसको कॉल करो, वो खुद ब खुद कॉल हो जाता है। तो जब वैल्यू एक्शन बन जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, मेथड। अगर आपसे इंटरव्यू कोई पूछे कि भाई मेथड क्या होता है ऑब्जेक्ट में, आप उसको बोलो जब वैल्यू एक्शन बन जाता है, जब वैल्यू, तो वो बोलेगा एक्शन का मतलब, उसको बोलो कि अगर वैल्यू के अंदर ऐसे कोई काम करें हम, जैसे कोई फंक्शन हो गया या कोई और चीज, तो उसे हम क्या कहते हैं। यही इंटरव्यूज के क्वेश्चन होते हैं, व्हाट इज मेथड्स इन जावास्क्रिप्ट, तो इसको देख लेना। अच्छा अब फंक्शन के अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं, हम अलर्ट चला सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, हम कंसोल चला सकते हैं, सारी चीजें कर सकते हैं। चलो अलर्ट चला के देखते हैं। अब ये चलेगा अलर्ट। अब मैं जब ऑब्जेक्ट को चला रहा हूँ ना, तो ऑब्जेक्ट तो मैंने चलाया नहीं, ना मैंने कंसोल चलाया ना डॉट, तो इसको रिफ्रेश करके कुछ भी नहीं आएगा। देखो कुछ भी नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने ऑब्जेक्ट को कॉल ही नहीं किया। हाँ जब मैं यहां पर आता हूं कि ऑब्जेक्ट 3 डॉट करके, आप क्या कर लो, मुझे दिखाओ नेम, मुझे क्या दिखाओ, तो ये मुझे नेम दिखा देगा। अब मैंने कंसोल नहीं चलाया, लेकिन कंसोल में नेम आ जाए। सही है भाई, इसको करके देखिए कंसोल शरीफ में, कंसोल डॉट लो, मैंने ये किया। अब क्या होगा, अली आ गया। सही है भाई, अली आ गया। अब मैं कह रहा हूं कि यार इस अली की स्पीड कितनी है, तो मैं बोल रहा हूं कि यार मुझे ये बताओ कि ऑब्जेक्ट डॉट के अंदर जो अली है क्या है, स्पीड, उसकी स्पीड बताओ। अब मुझे ये पूरा फंक्शन बना के दे देगा, क्योंकि मैं स्पीड को कंसोल कर रहा हूँ, स्पीड को क्या कर रहा हूँ, तो यहां से लेकर यहाँ तक ये क्या हो जाएगा, कंसोल में चला रहा हूँ ना, देखो पूरा फंक्शन दे दिया।
अगर इस फंक्शन को कॉल करना हो तो फंक्शन को कॉल करने के लिए हम क्या करते हैं, पेरेंथेसिस चलाते हैं। तो मैं क्या कर देता हूँ, इसको ऐसा कर देता हूँ। इसने क्या बोला, फंक्शन चला और यहां पर दे दिया, सही है भाई। अनडिफाइंड क्यों दे दिया इसने, क्योंकि आप इसको कहाँ चला रहे हो, स्पीड के अंदर, सही है। तो यहां पर ये सारी चीजें समझ आ गई, सारी चीजें समझ आ गई, क्योंकि हमने ये चला दिया। अब अलर्ट के अंदर कोई डेटा वापस रिटर्न में आ ही नहीं रहा। अगर हम रिटर्न में कोई डेटा चेक कर रहे हैं तो हमारे पास क्या होगा, कोई ना कोई डेटा आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको बोलता हूँ कि भाई मुझे फंक्शन के अंदर ना एक कंसोल चाहिए, क्या चाहिए, और कंसोल के अंदर क्या लिखा हो कि दिस इज फंक्शन। तो कंसोल के अंदर क्या हो जाएगा, एक क्यों कॉल नहीं हो रहा, कहाँ है, हाँ ये रहा। तो ये क्या क्या चला, फंक्शन चल गया। अब जब फंक्शन चला तो फंक्शन में रिटर्न में मेरे पास कोई वैल्यू अभी भी नहीं आई। रिटर्न में वैल्यू लाने के लिए मैं क्या लगाता हूँ, अब जब रिटर्न लगाऊंगा तो ये तो मैंने सिंपल कंसोल लगाया ना। अब अगर आप इसके अंदर रिटर्न में कोई a + b कर दो, 2 + 3 कर दो, कुछ भी कर दो, तो फिर आपको इस स्पीड के अंदर जो वैल्यू होगी अनडिफाइंड की जगह वो वैल्यू मिल जाएगी। बात समझ आ रही है। तो इस तरह से हम ऑब्जेक्ट के अंदर कोई ऐसे एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। यहां पर भी कह रहे कि देखो ये क्या कर रहे हैं, रिटर्न। अब ये फंक्शन चला रहे हैं और फंक्शन के अंदर कह रहे हैं कि मेरे ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ कीज है, मैं उसको एक्सेस कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं चाह रहा हूँ कि रिटर्न के अंदर कंसोल में क्या आ जाए, रिटर्न के अंदर कंसोल में मेरे पास दो चीजें आ जाए। अच्छा मैं ये इस्तेमाल करूँ, उसको क्या कहते हैं, टेम्पलेट, टेम्पलेट लिटरल्स, माय नेम इज, सही है। और लिटरल के अंदर इस वेरिएबल को या की को एक्सेस करने के लिए क्या करते हैं, डॉलर का साइन लगाते हैं, डॉलर का साइन। अब डॉलर का साइन लगाने के बाद मुझे ये एक्सेस करना है, ये तो फंक्शन है। फंक्शन के अंदर अगर मैं लिखूं दिस तो क्या होगा, ये इस ऑब्जेक्ट का दिस उड़ा देगा, क्योंकि मैं कौन सा फंक्शन यूज कर रहा हूं, प्योर फंक्शन, नॉर्मल फंक्शन। तो मैं यहां पर लिखता हूं कि भाई दिस डॉट, सही है, एंड माय एज इज, दोबारा से ये लिख देता हूं, और यहां से मैं क्या निकाल देता हूं, दिस डॉट एज। बात समझ आ रही है। अच्छा मैं यहां पर देख लेता हूं क्या आ रहा है, माय नेम इज एंड माय एज इज, सही है। इसको अगर मैं कंसोल में ना चलाऊं तो ये अनडिफाइंड भी क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। माय नेम इज अली एंड माय एज इज। अच्छा मैं यहां से ये दिस हटा देता हूं तो क्या होगा भाई, ये इसको समझेगा कि एक वेरिएबल आ रहा है, क्या आ रहा है, और वेरिएबल इसको ग्लोबल में चाहिए होगा, और ग्लोबल में जब वेरिएबल नहीं होगा तो ये क्या देगा, माय नेम इज, और कुछ भी नहीं दिया, सही है, कुछ भी नहीं मिला इसको। हाँ अगर आप वेरिएबल बाहर बना दो ना, वार नेम, और मैं लिख देता हूं इब्राहिम, तो क्या होगा भाई, माय नेम इज इब्राहिम एंड माय एज इज। अब इसको एज अ वेरिएबल ट्रीट कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ये चाह रहे हो कि मेरे इस प्योर फंक्शन के अंदर एक ऑब्जेक्ट है, सॉरी ऑब्जेक्ट के अंदर एक फंक्शन है और उस फंक्शन के अंदर उस ऊपर वाले फंक्शन को कॉल कर रहा हूं, इसको कहते हैं इनहेरिटेंस। इसको क्या कहते हैं, इनहेरिट होना। इनहेरिट का मतलब क्या है कि चाइल्ड से पेरेंट तक जाना। ये जो स्पीड है ना, ये इसके चाइल्ड है ना, ऑब्जेक्ट का चाइल्ड है। तो चाइल्ड से ऑब्जेक्ट की कोई वैल्यूज को एक्सेस करना हो, इसको कहते हैं इनहेरिटेंस। इसको क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस। अच्छा इसको मैं यहां लिख देता हूं, दिस डॉट, तो क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो दिस होगा अली, वो आपके पास उठकर आ जाए। या तो कोई सवाल तो नहीं है। अच्छा अगर यही फंक्शन में एरो कर देता हूं, मैं क्या कर देता हूं भाई, मैंने एरो फंक्शन के लिए क्या करते हैं, सिंपल ये कर लेते हैं बस, और फंक्शन का कोई नाम नहीं है, एनोनिमस फंक्शन है। मैंने जब एरो लगाया, अब मैं कहता हूं कि मुझे यहां पर ये दे दो, रिटर्न लगा रहा हूं, ये सारी चीजें दे दो, माय नेम इज इब्राहिम एंड माय एज इज अनडिफाइंड। क्यों, इसको ये मिल गया, दिस डॉट नेम इसको मिल गया, कहां से मिला, यहां से मिला, ग्लोबल से। क्योंकि एरो का जो फंक्शन होता है ना ऑब्जेक्ट के अंदर, वो हमारे पास एक्सेस होता है ग्लोबल का। इसके जो दिस होता है ना, वो किसका होता है, ग्लोबल का। इसके जो दिस होता है
वो ग्लोबल का होता है। और प्योर का जो दिस होता है ना, प्योर फंक्शन का दिस, वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट का। अब इस एरो के अंदर इसने बोला दिस डॉट नेम, तो दिस दो ग्लोबल होता है। अब ग्लोबल से क्या मुराद है यहाँ पर, इसको हमारा भी करो साथ में, मुंह पे मुंह पे आप, ये आप करीब हो मुंह पे, सही है, हाँ टॉक करके, ताकि आवाज चली जाए क्लास में। अच्छा, तो क्या होगा कि दिस डॉट नेम, मैंने किया दिस, तो ये अब ढूंढने का ग्लोबल। व्हाट इज मीन बाय ग्लोबल, ग्लोबल का क्या मतलब, इस पूरे पेज में ढूंढेगा ये। और इस रिटर्न के अंदर जो एरो फंक्शन है इस दिस का, ये भी ढूंढेगा बाहर एज ढूंढेगा, और बाहर इसको एज नहीं मिला। जब नहीं मिला तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, अनडिफाइंड, क्योंकि ये एरो फंक्शन है। और एरो फंक्शन का जो दिस होता है वो ग्लोबल होता है। क्या होता है, यही इंटरव्यूज के क्वेश्चन है भाई, प्योर और एरो फंक्शन के दिस में क्या फर्क है, बता दोगे, बताओ, कोई बताए, कोई उठकर बताए भाई, कोई बच्चा उठकर बताए कि एरो और प्योर फंक्शन के दिस में क्या फर्क है। आप बताओ कर सब, हाँ आप बताओ। एरो फंक्शन जो है ग्लोबली वो वेरिएबल को दोबारा बताओ। एरो फंक्शन किसी भी एरो फंक्शन का दिस, वो वेरिएबल को ग्लोबली ढूंढता है, और फंक्शन का जो दिस है वो उस फंक्शन के अंदर, वो उस ऑब्जेक्ट के अंदर हाँ ढूंढता है। सही है। लेकिन अगर ये दोनों फंक्शन मेथड्स हो, क्या हो, मेथड्स। बात समझ आ गई भाई, यहाँ तक आगे चलते। ये हमारे ख्याल से ये W3 स्कूल के जो एग्जांपल्स है वो हमारे बुक से अच्छे हैं। कहाँ पर, कहाँ पर, अगर फंक्शन के अंदर कंसोल लगा दिया तो फिर ये दिस लगाना। तो ये अगर आप यहाँ पर देख रहे हो ना, बहुत अच्छा सवाल है आपका, मैं यहाँ पर क्या देख रहा हूँ, नेम, और नेम एक वेरिएबल होना चाहिए। तो ये नेम कहाँ मिलेगा इसको, अभी कहाँ मौजूद है हमारा नेम, ऑब्जेक्ट के अंदर है। अगर मैं इसको एक्सेस करता हूँ यहाँ पर कि मुझे नेम दिखाओ, तो ये बोल रहा है इब्राहिम है, बेहतरीन हो गया, इसको मिल गया, इसको नेम मिल गया। लेकिन इस नेम की वैल्यू क्या है यहाँ पर, इसको क्या मिला, इसको क्या मिला, ग्लोबल वाला, सही है। अच्छा, ये एग्जांपल आपको यहाँ समझ नहीं आएगा, ये एग्जांपल तब समझ आएगा जब मैं यहाँ पर लिखूंगा प्योर फंक्शन। क्या लिखूंगा, आपका सवाल ये कि दिस लगाना जरूरी है या नहीं, मैंने सारी चीजें हटा दी। अब मैं देख रहा हूँ यहाँ पर, मैं नेम लिख रहा हूँ, मैं इसको क्या लिख रहा हूँ, नेम। नेम में क्या मौजूद है, ये रिफ्रेश हो ना या नहीं, माय नेम इज, अब देखो क्या हो गया, नेम की जगह क्या आ गया, इब्राहिम, और मुझे ये एक्सेस करना था। तो अगर आप किसी ऑब्जेक्ट के अंदर फंक्शन लगा रहे हो और फंक्शन के अंदर आप की इस ऑब्जेक्ट की ले रहे हो, इसको अभी फिलहाल वेरिएबल समझो। अगर आप चाह रहे हो कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो की है वो आ जाए, तो आप इसको बताना होगा कि ये फंक्शन यही पर ही कॉल हो रहा है, यही ये वाला फंक्शन इस स्कोप के अंदर। जैसे हम इवेंट्स में कर रहे थे, इवेंट हम लगा रहे थे, तो इसने बोला यार इवेंट तो आपने कॉल कर दिया, लेकिन ये फंक्शन में मैं किस पे चलाऊं, तो मैं बोलता था कि दिस डॉट दिस पे चलाओ, इस इवेंट के अंदर चलाओ। तो इस दिस का मतलब ये है कि इस स्कोप के अंदर नेम ढूंढो। बात समझ आ रही है, अगर आपने दिस नहीं लगाया तो ये कहां ढूंढेगा, इसको ग्लोबल में, और इसको ग्लोबली मिल गया। लेकिन अगर आप ये एक्सेस करना चाह रहे हो तो इसको बताना होगा कि ये फंक्शन का जो दिस है ना, दिस इस ऑब्जेक्ट का, इस ऑब्जेक्ट के अंदर इस फंक्शन को चलाओ, दिस डॉट नेम। बात समझ आ रही है, तो फिर मेरा जी इसकी जगह ऑब्जेक्ट के वेरिएबल का नाम लिखते हैं, ऑब्जेक्ट 3 डॉट नेम, ऑब्जेक्ट, 3 डॉट नेम, तो फिर इसका मकसद ही खत्म, फिर फंक्शन का मकसद ही खत्म, सही है। अगर आप ये चाह रहे हो ना कि यहाँ पर आ जाए ऑब्जेक्ट 3, या इसको हटा के दिस डॉट ऑब्जेक्ट 3 डॉट पेज कर दे। देखो अभी भी नहीं मिले, मिल गया ना ये 20, देखो ये मिल गया। तो फिर इसमें फंक्शन का मकसद ही खत्म। फंक्शन के अंदर तो हम कंसोल नहीं चलाएंगे, की वैल्यू तो नहीं चलाएंगे, इस फंक्शन के अंदर आगे जाके हम कोई मेथड कॉल करेंगे, कोई और काम करेंगे, सही है। तो इसके लिए फिर ये काम आएगा। अगर आपने डायरेक्ट एज को ही कंसोल करना है तो आप ऑब्जेक्ट 3 डॉट एज पे चले जाएं। जब ऑब्जेक्ट डॉट 3 पे जाएंगे तो फिर यहाँ पर कॉल कर दो, आपको फंक्शन बनाने की जरूरत ही नहीं है। आप लिखो कंसोल डॉट लॉग ऑब्जेक्ट डॉट एज, तो एज आ जाएगी।
लेकिन आप चाह रहे हो जब ये फंक्शन चल जाए, फंक्शन के अंदर मुझे इसकी वैल्यूज मिल जाए, तो फिर आपने दिस डॉट, सही है भाई? सर जी भाई। एरो फंक्शन में अगर वो पेज पर ढूंढ जाए, उस पेज में मौजूद ऑब्जेक्ट है ना, तो ऑब्जेक्ट में ढूंढ जा, ऑब्जेक्ट में नहीं जा रहा ना, यही तो मसला है एरो फंक्शन का। एरो फंक्शन क्या करता है कि अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट के अंदर कॉल कर दिया, तो ये क्या करेगा, अपने अंदर ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं ढूंढेगा, ग्लोबल में ढूंढेगा। जब ग्लोबल में ढूंढेगा तो ग्लोबल में उसको मिलेगा ही नहीं, और जब ये स्कोप में आएगा तो स्कोप में तो वो एक्सेसिबल ही नहीं है, तो इसको अपना ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा अंदर, दिस का अंदर नहीं मिल रहा, क्योंकि जो दिस होता है ना वो ग्लोबली, एरो का ग्लोबली होता है, स्कोप के अंदर नहीं जा सकता, उसको इजाजत नहीं होती कि आप स्कोप के अंदर आ जाओ। वो ग्लोबली ढूंढ रहा है, अगर मिला तो मिला, नहीं मिला तो वो बोलेगा नहीं है। लेकिन जब प्योर फंक्शन होगा तो वो इसके अंदर ढूंढेगा, बाहर नहीं ढूंढेगा। अगर इसको अंदर नहीं मिला तो वो बाहर का ले लेगा, अगर आपने दिस नहीं लगाया, और अगर आपने दिस लगाया तो वो बोलेगा अनडिफाइंड, अभी जो हमने देखा। और अगर हम इसमें दिस लगा के ऑब्जेक्ट का नाम लिख करके भी अगर आप दिस लगाओगे, सही है, ऑब्जेक्ट का नाम लिखने से इस फंक्शन बनाने का मकसद ही खत्म। अगर आपने ये बोल दिया कि मेरे ऑब्जेक्ट के अंदर ये वैल्यूज है, तो फिर फंक्शन क्यों बना रहे हो आप? असल में हम फंक्शन के अंदर सिर्फ कंसोल चला रहे हैं, इसलिए हमें समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है। जब फंक्शन के अंदर आगे जाके काम करेंगे ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई फंक्शन हो, कोई एपीआई कॉल हो रही हो, सारी चीजें हो रही हो, फिर मैं बोलूंगा कि जब ये की में एक्सेस करूं तो इस एपीआई से कोई रिस्पॉन्स आ जाए, कोई डेटा आ जाए, फिर आपको समझ आएगा हाँ यहाँ पर ये इसका ये काम है। अभी तो सिंपल है, हम कंसोल चला रहे, तो आप बोल रहे कि सर अगर कंसोल ही चला रहे तो डॉट करके वहां से वैल्यू ले आओ, सही है। तो अभी सिर्फ ये समझो कि फंक्शन काम करता कैसे, फिर क्या करूं उसके बाद। अच्छा मैं बना देता हूँ, मैंने एरो फंक्शन बना दिया, चलो भाई। ऊपर से नेम हटा दिया, और बोलो। तो अब मुझे बताओ क्या होगा, दिस डॉट नेम ना, क्योंकि ये कौन सा फंक्शन है, एरो। एरो फंक्शन के अंदर अगर आप दिस लिखते हो तो ये स्कोप के अंदर आता ही नहीं है, मतलब हाँ वो इसलिए नहीं आ रहा कि आपने टेम्पलेट लगाया ना भाई। टेम्पलेट जब लगाओगे, जब उसको नहीं मिलेगा तो वो उसको छोड़ देगा, यही तो टेम्पलेट की खूबसूरती है, टेम्पलेट लिटरल्स की। नेम को छोड़ रहा लेकिन एज को अनडिफाइंड कर रहा है, क्यों? नेम को छोड़ रहा है, नेम सही है ना? आपने एज लिखी हुई यहाँ पर, तो नेम आपने फिर बाहर कॉल किए, फिर ये देखिए, माय नेम इज इब्राहिम, इसने कहाँ से ढूंढा? अच्छा ये मेरे ख्याल से रिफ्रेश नहीं हुआ, दोनों नहीं अपना विषय। किधर है ये इब्राहिम, कॉल का हुआ जिसको ले रहे सबर, इसको बंद कर देता हूँ जी। हाँ हाँ होना चाहिए, देखो देखो, माय नेम इज इब्राहिम, ये इब्राहिम कहाँ से मिले इसको? अभी पूरे पेज में इब्राहिम नहीं इसको मिल रहा है, हाँ रिफ्रेश भी हो रहा है, अबे भाई हाँ 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 वही बोल रहा हूँ, कैसे तो इतना ज्यादा है, अब आ गया। अच्छा नेम लिखता हूँ, इसलिए वो बोल रहे कि आप नेम को यूज ना करो, यू और यू ये हो सकता है। अब आ गया, माय नेम इज अनडिफाइंड एंड माय एज इज। अब आप चेक कर दो कि आपके साथ क्या मसला है जी, पता नहीं यार जी। अबे यार ये देखो, ये देखो, एक्सक्यूज मी, ऑब्जेक्ट लिटरल्स हमारे पास क्यों फायदेमंद है भाई? कंसोल डो, क्या क्या बोल रहे हो, ये तो आप लोग पीछे पीछे जा रहे हो, ये तो मसला हो जाएगा भाई। यार देखो सिंपल दो चीजें देखो, मैंने एक लिखा एफ नेम अली, एक मैंने लिखा लास्ट नेम अली भाई। अब मैं इसको कंसोल कर रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको क्या करूंगा, मैं बनाऊंगा स्ट्रिंग, नहीं मैं बोलूंगा एफ नेम
और साथ में क्या प्रिंट कर दो, लास्ट नेम। देखो ऐसे प्रिंट कर रहा हूँ, कंसोल में देख रहा हूँ तो कंसोल में क्या आ रहा है, अली और दोनों एक साथ आ रहे हैं। फिर मैं आपको कह रहा हूँ यार ये दोनों एक साथ क्यों आ रहे हैं, इसमें थोड़ा गैप होना चाहिए। तो फिर आप बोलो सर प्लस तो कॉन्केटिनेट करता है ना, आप ये लगा दो बीच में। तो मैं बोलूंगा बिल्कुल सही, अली और। अब मैं इसके साथ लिख रहा हूँ कि माय नेम इज, तो मैं कैसे लिखूं, माय नेम इज। मैं दोबारा आऊंगा यहाँ पर, मैं बोलूंगा माय नेम इज और दोबारा स्ट्रिंग लगा रहा हूँ, और यहाँ पर आके दोबारा प्लस लगा रहा हूँ। तो माय नेम इज, तो फिर क्या आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि ये दोनों कॉन्केटिनेट हो रहे हैं ना, यहाँ से बीच में प्लस है। अब एक मसला और आ गया, इसके बाद अली में स्पेस, भाई ये लिटरल स्ट्रिंग और कॉन्केटिनेट में क्या मसला है आप लोगों को, तो आप लोग डरा रहे हो। सनव का लब्बुले है। अच्छा भाई, तो ये क्या है, अगर आप इसको ऐसे करोगे फंक्शन के अंदर कोई वैल्यू देखो तो ये रिटर्न कुछ भी नहीं करेगा। बात समझ आ रही है। अगर मैं इसको बंद कर देता हूँ और इसको चलाता हूँ, मैं बोलता हूँ कि भाई सम के अंदर मुझे क्या चाहिए 4 और, तो अभी तो ये कंसोल में दे देगा, अभी कंसोल में ये नहीं दे, देखो 34 में क्या रहे भाई, ये कह रहा आप कोई वैल्यू ले रहे हो लेकिन साथ में क्या कर दो, रिटर्न तो करो। मैंने कहा रिटर्न कर दिया, तो रिटर्न में क्या मिल गया। अब ये खूबसूरती हमारे पास, ये बेकार काम खत्म हो गया, और क्या गई भाई, डायरेक्ट एरो फंक्शन। आप क्या करो, FUNC लिखो, फंक्शन लिखो और 4 5 कर दो, ना रिटर्न की जरूरत है ना स्कोप बनाने की जरूरत है, कुछ भी नहीं, नहीं मिल गया। बात समझ आ रही है। तो ये एरो फंक्शन लिखने का देखो कितना आसान अंदाज अच्छा हो गया। एक इसका दिस का जो मैंने अभी बताया, सही है भाई। अच्छा मैं क्या बता रहा था यहाँ पर, अगर आप यहाँ पे लिखोगे ना माय नेम इज फिर नेम, तो ये हमारे पास ओवर मैप हो जाता है, बंदा फेडअप हो जाता है कि यार मैं क्या बार बार स्ट्रिंग बनाऊंगा, बार बार इसको कॉन्केटिनेट करूंगा। नहीं, मैं इसको करता हूँ सिंपल तरीके से, मैं आता हूँ कंसोल.log और यहाँ पे आके एक टेम्पलेट लिटरल बना देता हूँ। अब ये टेम्पलेट लिटरल क्या है कि इसके अंदर आप पूरे मैसेज लिख सकते हो। अगर इसके अंदर मैसेज के अंदर अगर आप किसी सेंटर में कहीं पर भी कोई वेरिएबल एक्सिस्ट कर रहे हो ना, मैं फॉर एग्जांपल ये आ रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ यार यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर ये आ जाए, इसकी वैल्यू आ जाए, तो अगर मैं ऊपर लिखता था तो मुझे प्लस लगाना पड़ता, फिर वेरिएबल का नाम नहीं, यहाँ पर कुछ भी नहीं करो, आप सिर्फ लगाओ डॉलर का साइन और ये कर दो, बस बात खत्म। आप एफ नेम लिख दो तो आपके पास आ जाए। तो प्लस प्लस लगाने के, बार बार स्ट्रिंग लगाने से अच्छा ये है कि आप स्टार्टिंग में ये और आखिरी में ये लगा दो, इसको बोलते हैं टेम्पलेट लिटरल्स। तो आप कोई मैसेज लिखो, मैसेज के अंदर अगर आपने वेरिएबल को एक्सेस करना हो तो इससे अच्छी प्रैक्टिस ये है कि आप ये यूज करो। दोनों में कोई फर्क नहीं है, जो वैल्यू ये देगा वो वैल्यू ये भी देगा, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि आप ये यूज करो। सही है भाई। अच्छा जी, कहां तक पहुंच गया, रिटर्न फंक्शन। अब देखो इसने क्या कर दिया, वैल्यू में इसने फंक्शन पास कर दिया। अब इसने ये बताया नहीं, तो यहां देखो दिस डॉट फर्स्ट नेम, दिस डॉट लास्ट नेम। बात समझ आ रही है। अच्छा, in the example above, this refers to the person object. This dot first name means the first name property of the person. How to display JavaScript objects? JavaScript के ऑब्जेक्ट को डिस्प्ले कैसे करते हैं। देखो आपने लिखा पर्सन, सारी चीजें लिखी, अगर आपने इस ऑब्जेक्ट को किसी वेरिएबल में स्टोर कर दिया, कहाँ स्टोर कर दिया। अच्छा मैं देख लेता हूं कि आपने एक फंक्शन बनाया, बहुत ध्यान से देखो, अभी बहुत ध्यान से। आपने बनाया एक ऑब्जेक्ट वार ऑब्जेक्ट 4, आपने इसके अंदर कोई वैल्यू रख दी, फॉर एग्जांपल आपने लिखा नेम, फिर आ गया अली, आपने लिखा एज 20, और आपने बोला कि मैं इसको कंसोल नहीं करना, मैं इसको कंसोल.log अगर मैंने किया ना ऑब्जेक्ट 4 तो क्या आ जाएगा, पूरा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। लेकिन अगर आप बोलो कि नहीं मैं इसको कंसोल नहीं करना, मैं ऊपर इस पूरे ऑब्जेक्ट को किसी वेरिएबल में बंद कर रहा हूँ, कहां पर बंद कर रहा हूँ, पूरे वेरिएबल में। वेरिएबल में कैसे बंद करते हैं, मैंने लिखा ऑब्जेक्ट 4, ये समझ आ गया, मैंने ऑब्जेक्ट को कहां स्टोर कर दिया। अब मैं बोला मुझे ऑब्जेक्ट कंसोल करके दिखाओ, और ऑब्जेक्ट को मैंने कहा रखा वेरिएबल में। यार कुछ बातों की आवाज आ रही है, यही तो इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है कि क्या बताऊं आपको, लेकिन फिर
आगे जाके भाग जाओगे, मसले नहीं, एडवांस जावास्क्रिप्ट आ जाएगी, फिर बोलोगे हमें समझ नहीं आ रहा, दोबारा से कोर्स में रिविजन ले रहे हैं। तो उससे बेहतर ये है कि अभी देख लो, टाइम ज़ाया नहीं करो अपना। अच्छा मैं इसको कंसोल करता हूँ तो क्या आ रहा है, पूरा ऑब्जेक्ट आ रहा है मेरे पास। ऑब्जेक्ट में क्या क्या चीज है, नेम और एज। अच्छा मसला ये है कि अगर आपने इसको देखने की कोशिश की, टेस्ट को मैंने कहा रखा ऑब्जेक्ट, तो ये इसके अंदर क्या वैल्यू चली गई, पूरी वैल्यू चली गई। अब मैं बोलूं यार टेस्ट के अंदर मुझे क्या चाहिए, नेम चाहिए। मैंने क्या बोला भाई, टेस्ट के अंदर क्या चाहिए, तो क्या आएगा, अली आ गया। अगर मैं बोल रहा हूँ यार मुझे टेक्स्ट के अंदर क्या चाहिए, एज चाहिए, तो क्या आ जाएगा भाई, इसको मैंने वेरिएबल में स्टोर कर दिया। अब अक्सर औकात क्या होता है कि इसके अंदर अगर कोई वैल्यू नहीं होती, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ इसका मुझे रोल नंबर बताओ, क्या बताओ, तो ये क्या बोलेगा, अनडिफाइंड। सही है, यही भी ये बात भी बोल रहे हैं कि अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट के अंदर आपने कोई वैल्यू रख दी और उस वैल्यू को आपने क्या कर दिया, स्टोर कर दिया किसी वेरिएबल में। अब अगर आप इसको देखो, फॉर एग्जांपल यहाँ पर इसने बताया नहीं, मैं यहाँ चेक कर लेता हूँ। अच्छा यहाँ देखो, अब इसने क्या किया, इसने हरकत ये की है कि इसने पूरे ऑब्जेक्ट को यहाँ पर दिखा दिया। इसने बोला कि भाई मुझे एक वेरिएबल दिया, मैंने वेरिएबल के अंदर मतलब एक ऑब्जेक्ट दे दिया, ऑब्जेक्ट के अंदर ये सारी चीजें मैंने दे दी। अब ऑब्जेक्ट के अंदर इसने क्या किया, इसको डिस्प्ले कर दिया। अब इसको मैंने कहाँ रखा हुआ है, वार पे, इसको मैं क्या कर देता हूँ, कॉन्स, और इसको मैं क्या कर देता हूँ। अब देखो क्या होगा, हो रहा है, अब ये रिफ्रेश हो रहा है, नहीं हो रहा। अच्छा इसको मैंने कॉन्स में रख दिया, तो ये इसको पूरा ऑब्जेक्ट मिल रहा है। ऑब्जेक्ट जब मिल रहा है तो ये पूरे वेरिएबल में स्टोर है। अब अगर आप जैसे हम एपीआई को कॉल करते हैं या डेटा स्टोर करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जब हम उसकी कीज वैल्यू को नहीं मैच कर रहे होते या उसकी वैल्यू को नहीं ला रहे होते, तो ये हमें क्या दे रहा होता है, ये हमें दे रहा होता है ऑब्जेक्ट। अब फिर समझ नहीं आ रहा होता, क्योंकि लास्ट क्लास में भी हमने देखा था, ये हमारे पास आया था एरर कि भाई आप जो ऑब्जेक्ट की दे रहे हो वो भी नहीं मिल रही और आप जो वैल्यू देख रहे हो वो भी नहीं मिल रही, तो की पेयर वैल्यू हमारे पास क्या होती है, नहीं आ रही। इसीलिए हम क्या करते हैं कि ये कह रहे हैं कि आप इसको ऐसे वेरिएबल में रख दो, डिस्प्ले अ जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट विल आउटपुट ऑब्जेक्ट होते। अगर आप किसी जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट को ही सिर्फ कंसोल कर रहे हो, उसकी वैल्यूज को नहीं, तो आपको क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट, क्योंकि उसको की भी चाहिए होती है और वैल्यू भी चाहिए होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस सबको अभी डॉट करके वैल्यू ना रखूं और मैं बोलूंगा कि भाई आप मुझे कंसोल डॉट लॉग करके मुझे क्या दिखाओ, वेरिएबल दिखाओ, तो क्या बोलेगा ये, डॉट करके वैल्यू इसको मिल गई ना। मैं इसको यहां पर करके यहां कर देता हूं, देखो ये क्या, मैंने कॉपी, नीचे आया और मैंने इसको बोला भाई कि आप नीचे आ जाओ, भाई रो भाई, नीचे आके मैं बोल रहा हूँ कि टेस्ट दिखाओ, आई रिबिन क्या करके दिखा दूं, ये हो गया और यहाँ ऑब्जेक्ट, अबे यार यहाँ नहीं हो रहा है, यहाँ करके देखते ऑब्जेक्ट फॉर, मैंने लिखा यहाँ पर टेस्ट और यहाँ करके देख रहा हूँ, अरे ये वैल्यूज आ गई। अच्छा अगर आप इसको प्रॉपर्टीज भी देख रहे हो तो ये क्या बोलेगा, ए प्रॉपर्टीज, इसको देखते, अगर आपने इसकी प्रॉपर्टीज निकाली हो, अब देखो ये भी वही मुश्किल वाला पैटर्न यूज कर रहे हैं, पर्सन डॉट नेम फिर स्ट्रिंग लगा रहे हैं, फिर एज ये फिर स्ट्रिंग लगा रहे हैं, फिर सिटी ये फिर स्ट्रिंग लगा रहे हैं। तो इसको अच्छी तरीके से क्या करना है, आपने टेम्पलेट डिटेल्स में रख देना है, विच इज बेस्ट प्रैक्टिस। ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर, अब ये देखो कंस्ट्रक्टर क्या, आप अपने भी एक ऑब्जेक्ट बना सकते हो, आपने एक ऑब्जेक्ट बना और उसके अंदर वैल्यूज को रख दो।
अपने ऑब्जेक्ट बनाने के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है कि आप बनाओ एक फंक्शन। आप चाह रहे हो कि यार मैं बार बार लिख रहा हूँ ऑब्जेक्ट डॉट ऑब्जेक्ट डॉट ऑब्जेक्ट डॉट, क्यों ना मैं इसकी वैल्यूज को फिक्स कर दूं और मैं फिर आर्ग्यूमेंट के तौर पर वैल्यूज दूं और वो खुद ब खुद वैल्यूज मुझे दिखाता रहे। तो उसके लिए कुछ काम करना होगा। अब ये बुक में आपके पास था, लेकिन ये आखिरी में डायरेक्ट दिया हुआ था और उसको किसी मेथड पे लगाया हुआ था परसेंटेज पे। तो इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले आप बनाएंगे एक कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर बनाने का पहला उसूल ये है कि इसके जो नाम होगा उसके पहले लेटर कैपिटल होगा। नाम लिखोगे। अब देखो इसने कुछ पैरामीटर ले लिए, फर्स्ट, लास्ट, एज और। आप कह रहे हैं कि मेरे पास जो भी वैल्यू आएगी वो फर्स्ट जो वैल्यू आएगी वो कौन सी होगी? दिस, इस फंक्शन का होगा। दिस डॉट फर्स्ट नेम क्या होगा? इसका फर्स्ट नेम ये। दिस डॉट लास्ट नेम, अगर किसी ने लिखा लास्ट नेम तो वो किसका होगा? इसका होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं बोलता हूँ कि भाई एक मैं कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ। यहाँ पर प्रैक्टिकली देखते हैं। मैं बोल रहा हूँ यार एक कंस्ट्रक्टर मैं बना रहा हूँ और कंस्ट्रक्टर का नाम हो सकता है स्टूडेंट। क्या हो सकता है? मैं ये कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ और क्या क्या हो सकता है? स्टूडेंट का नाम आ सकता है, एज आ सकती है, रोल नंबर आ सकता है, 3 चीजें आ सकती है इसके अंदर। अब क्या क्या होगा कि इसको अगर आप कंस्ट्रक्टर बना रहे हो तो आप इसको किससे लिख दो? फंक्शन से। सही है भाई। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें आएंगी? फॉर एग्जांपल ये जो फंक्शन वगैरह सारे नाम है, मैं बोल रहा हूँ ये जो नेम आएगा ना, नेम, ये नेम कैसे आएगा? फॉर एग्जांपल मैं आप यहाँ लिख दूं कि वार और student1, इस student1 का मैं डेटा निकाल दूं, student1 का मैं। तो आप न्यू कीवर्ड से कंस्ट्रक्टर बनाओ, जो कि आपने कहां से लिया होगा? इनहेरिट किया होगा यहाँ से। इनहेरिट से मुराद ये है कि आपने ये वाले यूज किया होगा। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ। अब क्या होगा? मैं सिर्फ आर्ग्यूमेंट दूंगा और ये पैरामीटर यहाँ से खुद उठाएगा। तो देखो मैंने क्या बनाया, एक कंस्ट्रक्टर बना दिया। जैसे हम यहाँ पर देख रहे थे ना कि न्यू करके क्या आता है? ऑब्जेक्ट। तो ये न्यू कंस्ट्रक्टर और की क्या बनता था? ऑब्जेक्ट बनता था। आप अपना ऑब्जेक्ट खुद भी बना सकते हो। हमारे पास तो जावास्क्रिप्ट में प्री डिफाइंड है, वो क्या क्या चीज है भाई? यहाँ पर क्या है? डेट। यहाँ पर क्या क्या था? एरे। ये सारे हमारे पास क्या होते थे? कंस्ट्रक्टर, जिसके अंदर डॉट करके वैल्यूज आती थी। अब देखो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ स्टूडेंट। ये कभी जावास्क्रिप्ट में देखा है आपने? ये जावास्क्रिप्ट में ये वाला कंस्ट्रक्टर देखा है आपने? नहीं। लेकिन हम इसको अपना बना रहे कि भाई इसके अंदर क्या क्या चीजें होंगी। जैसे न्यू डेट होता था, न्यू डेट के अंदर क्या क्या चीजें थी? गेट फुल नेम, गेट ईयर, गेट मंथ, ये सारी चीजें होती थी। अब आप चाह रहे हो कि इस स्टूडेंट के अंदर डॉट करके क्या क्या चीजें आएगी, वो आप कहां पर डिफाइन करोगे? यहां पर डिफाइन करोगे। सही है। अच्छा भाई, यहां पर क्या है? मैंने लिखा अपना कंस्ट्रक्टर बनाया, ऊपर वाला छोड़ दो। मैं बोलता हूं यार स्टूडेंट एक क्या बना? कंस्ट्रक्टर बन गया। मैं कल आता हूं और कल मैं यहां पर लिखता हूं कंसोल डॉट लॉग। मैं लिखता हूं, अब मैं इसके अंदर लिखता हूं कि मुझे पूरा स्टूडेंट1 का डेटा चाहिए। तो मैं क्या कर लेता हूं, अब ये स्टूडेंट1 का वेरिएबल है और ये वेरिएबल के अंदर पूरा क्या मौजूद है? तो मैं इस कंस्ट्रक्टर के अंदर कोई डेटा निकालूंगा तो आएगा ना। जैसे ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होता था? ऑब्जेक्ट डॉट क्या होता था? नेम। तो मैं मुझे यहाँ पर क्या मिलता था स्टूडेंट1 में? नेम। बस उसको मैंने एक वेरिएबल में बंद कर दिया। ये कंस्ट्रक्टर का उसूल है। अब क्या क्या होगा कि फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ यार मेरे पास क्या क्या होना चाहिए? नाम होना चाहिए, वो क्या होगा? अली। और क्या होनी चाहिए? एज होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए? 30। रोल नंबर क्या होना चाहिए? 100। ये 3 चीजें। अच्छा ये कह रहे हैं कि आपने तो आर्ग्यूमेंट दे दिए, ये आपने कहीं पर डिफाइन किए। डेट तो मैंने बना दिया, जावास्क्रिप्ट वाले बोलते हैं आपने तो डेट बना दिया, मैंने बना दिया। आप लिखते हो डेट डॉट गेट फुल ईयर, तो मैं आपको ईयर दे देता हूं। तो आप जब इसको डॉट करके कॉल कर रहे हो, मंगवा रहे हो, यहाँ पे कहीं पर रखा हुआ है, आपने तो लाइब्रेरी डाल दिए। तो मैं बोलता हूँ सबर, मैं ऊपर क्या बना रहा हूँ? एक कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ। जो भी बंदा आएगा उसके अंदर डॉट करके ये एज वगैरह डालेगा तो आप उसको खुद ब खुद दे दो। उसके अंदर क्या क्या चीजें होगी आप उसको बता दो। ये गेट फुल ईयर, गेट मंथ, गेट डेट, याद है ना डेट में? तो मैंने इसको बता दिया कि कोई बंदा अगर बोले ना अली तो ये उसके क्या हो जाएगा? नाम। कोई अगर बोले 30 तो उसकी क्या हो जाएगी? एज। कोई अगर बोलेगा 100 तो उसका। अच्छा आप एक स्टूडेंट नहीं, आप
मल्टीपल स्टूडेंट बना सकते हो। स्टूडेंट 2 दोबारा उस कंस्ट्रक्टर को कॉल कर दिया, आप बोलो कि अभी नेम होगा, सही है भाई, एज होगी 18, नहीं 19 हो गए ना अभी। अच्छा, रोल नंबर क्या हो गया 200। आप इसको बता सकते हो भाई मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया और वो जनरल है, मैं कितने भी स्टूडेंट को कॉल कर लूं उस कंस्ट्रक्टर के डेटा को कॉल करके मेरे पास डेटा आ सकता है। तो यहाँ पर आप इसको बताना भी होगा, ये बोलेगा भाई आपने पेरीमीटर दे दिया, लेकिन ये पेरीमीटर किसका होगा। मैं बोलूंगा भाई ये पेरीमीटर जो होगा ना, अगर कोई यहाँ पर लिखे तो ये पेरीमीटर इसका होगा, दिस डॉट किसका होगा, ये दिस डॉट करके जो नेम आएगा ना वो किसका होगा, इसका होगा। और दिस करके जो आ जाओ एज होगी वो किसकी होगी, ये वाली जो एज होगी वो किसकी होगी, दिस डॉट इस फंक्शन की, प्योर फंक्शन है ना अपना, दिस है इसका। रोल नंबर ये किसका होगा, दिस डॉट रोल नंबर, तो ये किसका होगा, दिस इस फंक्शन का, क्योंकि इस दिस का अपना फंक्शन है। ये भी यही कह रहा है, फंक्शन बनाया, एक बंदे की एंट्री कर दी, बंदे के कुछ रिक्वायरमेंट दे दिए। अब देखो इसने क्या बोला है, इसने यहाँ पर बोला है कि ये जो फर्स्ट नेम है ना, फर्स्ट नेम दिस डॉट करके क्या आएगा, फर्स्ट नेम दिस डॉट करके। अब इसने यहाँ पर ये चेंज कर दिया और यहाँ पर ये क्या कर दिया, तो आर्ग्यूमेंट में ये देगा, आर्ग्यूमेंट में फर्स्ट नेम देगा, तो फर्स्ट नेम किसके बराबर हो जाएगा और लास्ट नेम किसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि इस सिंगल ये कॉल का मतलब क्या होता है, ये असाइन कर दो, तो ये जो लास्ट नेम होगा ये किसके अंदर असाइन हो जाएगा, दिस डॉट। इसको ट्राई करके देखते क्या होता है। अच्छा यहाँ देखो इसने कर दिया फर्स्ट नेम लास्ट नेम। अब देखो ये क्या कर रहा है, न्यू पर्सन, एक कंस्ट्रक्टर बनाया, कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या दे दिया, फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईयर सारी चीजें दे दी। अब अगर आप सिर्फ इसको एक्सेस कर रहे हो, इसको एक्सेस करो, तो कंसोल में लिखो कंसोल डॉट लॉग और आप लिखो फर्स्ट नेम, ये देखो डॉट एज, सही है भाई। आप इसके अंदर सारी वैल्यूज निकाल सकते हो कि पर्सन डॉट करके एज निकाल लो, कुछ भी कर लो, डॉट करके सारी वैल्यूज निकाल, सही है भाई। मैं क्या करता हूँ यहाँ पर आता हूँ, मैंने किया स्टूडेंट, अब जब मैं स्टूडेंट 1 को देखूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, पूरा स्टूडेंट 1 आ जाएगा, स्टूडेंट 1, और स्टूडेंट 1 के अंदर ये डेटा मौजूद है। मैं देखता हूँ यहाँ पर स्टूडेंट 1 के अंदर क्या आया, नेम रोल नंबर। और अब अगर मुझे सिर्फ नेम चाहिए तो मैं कैसे कॉल करूं इसको, अगर सिर्फ नेम चाहिए तो मैं जाता हूँ स्टूडेंट डॉट करके। अब मैं यहाँ पर अंदर नहीं आ रहा कि स्टूडेंट के अंदर डॉट करके नेम, क्यों के लिए मैंने क्या बना दिया, कंस्ट्रक्टर बना दिया। तो मैं यहाँ पर आ रहा हूँ स्टूडेंट डॉट, तो क्या बना, अच्छा इस बनाने का फायदा क्या, आपका कोड रीडेबल हो जाता है। आपने एक मतलब जनरल एक कंस्ट्रक्टर बनाया, कहीं पर भी अगर आपको बाद में ये ऑब्जेक्ट चाहिए हो और इस ऑब्जेक्ट से कोई डेटा निकालना हो तो आप एक वेरिएबल बनाओ और वेरिएबल से डॉट करके उसकी वैल्यूज निकालते जाओ। ये तो पॉसिबल ही नहीं था ना पहले, क्या वेरिएबल के अंदर डॉट करके नेम ले आओ, कैसे पॉसिबल है भाई। आप स्टूडेंट के अंदर डॉट करके नेम आप ला सकते हो नहीं, क्योंकि स्टूडेंट तो ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तभी तो ये काम करेगा डॉट करके। लेकिन मैंने क्या बनाया, एक कंस्ट्रक्टर बनाया, और कंस्ट्रक्टर पहले से जो प्री डिफाइंड है वो कहाँ है, क्या हो गया, यहाँ भी आग लग गई क्या, अच्छा अल्लाह खैर करे। जी भाई, वेरिएबल खुद बना रहे हैं, हाँ हम ये खुद बना रहे, ऑटोमेटिक वेरिएबल कैसे बनेगा, यूजर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देगा, आपने पहले से यूजर की इन्फॉर्मेशन रख दिए। कि आप कोई लॉगिन एंटर करेगा, हाँ सब नाम वगैरह देगा, सही है, तो हमारे पास यहाँ वेरिएबल कैसे बनेगा, वेरिएबल आप इसको बनाओगे ना, वेरिएबल बनाओगे, वेरिएबल में आप लिखोगे डॉट 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 करके वैल्यू लाओगे, उसको कंसोल करोगे तो आपके पास डेटा आ जाएगा। हाँ यहाँ से ही एक्सेस करना होगा, सही है भाई। अच्छा जी जी, एरो फंक्शन का होता है, एरो फंक्शन ये हो सकता है। नहीं, कंस्ट्रक्टर इसके लिए होता है, प्योर के लिए खास है ये, अब बुक में बताएगा सारी बातें ये। अच्छा जी, ये सारी चीजें समझ आ गई भाई। अच्छा कहाँ है, अच्छा इन द कंस्ट्रक्टर फंक्शन दिस इज
कंस्ट्रक्टर के अंदर दिस की कोई वैल्यू होती नहीं है। दिस की वैल्यू वो होती है जो आप इसको आर्ग्यूमेंट के तौर पर पास करोगे। द वैल्यू ऑफ दिस विल बिकम द न्यू ऑब्जेक्ट व्हेन ऑब्जेक्ट इज, ये जो दिस की वैल्यू होगी ना, ये इसकी होगी जो आप न्यू ऑब्जेक्ट बनाओगे। बात समझ आ रही है? अच्छा, नाउ वी कैन यूज न्यू पर्सन टू क्रिएट मेनी न्यू पर्सन ऑब्जेक्ट्स। आप इसे एक नहीं मल्टीपल ऑब्जेक्ट बना सकते हो। देखो, माय फादर, माय मदर, माय सिस्टर। सही है भाई? कितना काम आसान हुआ। आपने स्टूडेंट 1 लिखा, आप इसको लिख दो माय प्रोफाइल। तो माय प्रोफाइल में क्या आ जाएगी? मेरा नाम, एज और रोल नंबर। किसी को भी कॉल कर सकते हो क्योंकि आपने एक कंस्ट्रक्टर बनाया और वो आपको 3 चीजें दे रहे हैं। ऑब्जेक्ट्स आर कंटेनर्स प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स। ये ऐसी समरी बता रहे हैं कि ऊपर ऑब्जेक्ट आते हैं और वैल्यू ऑफ मेथड आर फंक्शन इज प्रॉपर्टीज इन जावास्क्रिप्ट। ऑब्जेक्ट्स आर किंग। इफ यू अंडरस्टैंड ऑब्जेक्ट्स यू अंडरस्टैंड जावास्क्रिप्ट। ये मेरी वही बात कर रहे हैं जो मैंने आपको 2 हफ्ते पहले बताया था कि अगर ऑब्जेक्ट, एरे और फंक्शन ये तीनों समझ आ गए तो आपको जावास्क्रिप्ट समझ आ गए। क्योंकि इसी से ही आपकी बैकएंड के साथ कम्युनिकेशन होती है, इसी से ही डॉट करके सारी वैल्यूज आती है। तो कम्युनिकेशन के लिए ये ऑब्जेक्ट जरूरी है। ऑब्जेक्ट्स आर ऑब्जेक्ट्स, मेथड्स आर ऑब्जेक्ट्स, फंक्शन आर डेटा, डेट्स आर, एरेज आर, मैप्स आर, सेट्स आर ऑब्जेक्ट्स। क्यों? ये सारे डेटा को डॉट करके आप एक्सेस कर सकते हो। सारी चीजें डॉट करके आप एक्सेस कर सकते हो। जावास्क्रिप्ट प्रिमिटिव। अच्छा, ऑल a primitive data type is a data type that can only store a single primitive value, string, number, boolean। और इसको अगर आपने एक मर्तबा बना लिया तो ये फिर इम्यूटेबल हो जाता है। क्या हो जाता है ये? अच्छा, ये एक टॉपिक इसका खत्म हुआ। अब आते हैं ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज पे। अच्छा जी, ये तो हमने देख लिया। आप इसको ऐसे एक्सेस करो, ये तो देख लिया हमने, सिंपल। एडिंग न्यू प्रॉपर्टीज। अच्छा, पर्सन डॉट नेशनलिटी के आप अंदर न्यू ऑब्जेक्ट, ये तो बिल्कुल सिंपल है। अगर ऑब्जेक्ट के अंदर कोई की नहीं हो तो आप की इस तरह से बना सकते हो। प्रॉपर्टी डिफॉल्ट वैल्यूज। आप देखो, ये कह रहे कि आपने एक कंस्ट्रक्टर बनाया था ऊपर, अभी आपने एक कंस्ट्रक्टर बनाया। अब आप चाह रहे हो यार इसके अंदर जो है ना, इसके अंदर क्या कमी है? नेम, एज, रोल नंबर, और क्या हो सकता है? आईडी। क्या हो सकती है? आईडी। और आप बोलो कि यार मैं कंस्ट्रक्टर एक और बना रहा हूं, मैं यहां पर जो है ना स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट 1 डॉट करके आईडी भी ले रहा हूं, और आईडी क्या होगी? 20। और अब अगर आप स्टूडेंट डॉट आईडी एक्सेस करोगे तो क्या आएगी? 20। अब देखो ये क्या बोल रहे हैं कि अगर आप यहां पर आओगे, एक आपने बना दिया। फॉर एग्जाम्पल आपके पास नेशनलिटी नहीं है, नेशनलिटी अगर किसी बंदे ने नहीं दी तो आप इसको बाय डिफॉल्ट रख सकते हो। सही है भाई? अगर किसी बंदे ने फर्स्ट नेम लिखा, लास्ट नेम लिखा, एज लिखा और ये कलर दे दिया और इसने नेशनलिटी नहीं दी तो बाय डिफॉल्ट क्या जाएगी? वो इंग्लिश। इसमें देखते, ये देखो इसने क्या दिया है, एक बंदे ने अपना पूरा डेटा दिया, कहाँ है, जॉन डू, और ये सारी चीजें दे दी, लेकिन उसने नेशनलिटी नहीं दिया पर आर्ग्यूमेंट में नेशनलिटी की वैल्यू। तो यहां पर जब ये देखेगा कि माय फादर इज, माय फादर के अंदर जा रहे डॉट करके नेशनलिटी ला रहे, माय मदर इज, माय मदर डॉट करके क्या ला रहे, इवन की नेशनलिटी यहाँ पर है ही नहीं, नेशनलिटी यहाँ पर नहीं है, तो वो बाय डिफॉल्ट नेशनलिटी आपने यहाँ पर रख दी है। ये कोड में करके दिखा दूं, मैं बोलूंगा भाई दिस डॉट करके आईडी दे दो। अगर किसी बंदे ने आईडी नहीं दी तो आईडी हो सकती है 150। अगर किसी ने आईडी नहीं दी तो आईडी हमेशा क्या होगी? 150। तो ये बाय डिफॉल्ट आपने इसको एक वैल्यू दे दी। अब अगर आपने यहाँ पर आईडी नहीं दी, आईडी नहीं दी और यहाँ पर आप कंसोल करने की कोशिश कर रहे हो, तब भी आपको आईडी मिल जाएगी, तब भी वो आपको आईडी मिल जाएगी। यहां तक ये बात बता कि अगर आपने आईडी नहीं दी तो तब भी आपको आईडी मिल जाएगी, क्योंकि बाय डिफॉल्ट आईडी क्या गई है? 150। अगर मैं इस पूरे स्टूडेंट 1 को कंसोल करके देखूं तो क्या आएगा? देखो इसके अंदर आईडी भी क्या हो गई? बाय डिफॉल्ट आ गई, इवन कि आपने इसको मांगी नहीं यहां से, ये बाय डिफॉल्ट आपने आईडी दे दी। अच्छा,
अब इस बाय डिफॉल्ट का मतलब क्या है, डिलीटिंग, ये तो हमने देख लिया था कि डिलीट कीवर्ड डिलीट अ प्रॉपर्टी फ्रॉम ए ऑब्जेक्ट पर्सन डॉट एज, तो ये क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। ये तो हमने करके भी देख लिया था, आई थिंक देखा था ना भाई। अच्छा, डिलीट आप ऐसे भी कर सकते हो, पर्सन डॉट करके या पर्सन के इंडेक्सेस के ऊपर। नोट द डिलीट कीवर्ड डिलीट बोथ द वैल्यूज ऑफ द प्रॉपर्टी एंड द प्रॉपर्टी इटसेल्फ। ये नहीं होगा कि आपने एज डिलीट कर दी तो सिर्फ एज डिलीट हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, पूरा जाएगा। और ये हमने करके भी देखा था ना भाई, डॉट करके अगर आप एज डिलीट करके हो तो एज की वैल्यू भी जाएगी। या तो कोई मसला नहीं है, फ्रीज रुक जाएगा, वो उसको दोबारा चेंज नहीं करेगा। हाँ, इसको ये अपडेट भी नहीं कर सकते। आफ्टर डिलीशन द प्रॉपर्टी कैन नॉट बी यूज बिफोर इट एडिड बैक अगेन, दोबारा आप इसको यूज नहीं कर सकते। नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स, अब आ जाओ, नेस्टेड ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये तो आपने देख लिया था, बहुत सिंपल। ऑब्जेक्ट डॉट करके माई कार्स पे जाओ और माई कार्स पे कार 2 लिखो तो क्या आ जाएगा, BMW। यू कैन एक्सेस नेस्टेड ऑब्जेक्ट यूजिंग द डॉट नोटेशन और द ब्रैकेट नोटेशन। ऑब्जेक्ट डॉट के अंदर आ जाओ माई कार्स और माई कार्स के अंदर आके कार पे आ जाओ। बात समझ आ रही है, आप ऐसे भी कर सकते हो और आप ऐसे भी कर सकते हो, सही है। अच्छा अच्छा, ये देखो एक बेहतरीन चीज बता रहे, ऑब्जेक्ट के अंदर आप आके P1 भी देख सकते हो और P1 के अंदर आके आप P2 भी देख सकते हो। ये कैसे होगा भाई, ये देखो इसने बनाया कार 1 कार 2 और कार 3, आखिरी में कह रहे यार कि P1 माई कार्स और P2 क्या होगा, बाहर ही बना दिए। अब ये कर रहे हैं कि माई ऑब्जेक्ट के अंदर, उसके बाद क्या मिलेगा इसको, P1 और P2, तो क्या मिला, BMW। इसको क्या मिला भाई, और BMW कहाँ मौजूद है, BMW कहाँ मौजूद है, कहाँ है, कहाँ है भाई, तो यहां पर इसको क्या मिला भाई, सिंपल क्या है कि इसने इस कीज को एक वेरिएबल में बंद कर दिया और इसने उस कीज की जगह उसने क्या कॉल कर दिया। क्या मतलब इस बात का, यहां पर बनाए क्या कुछ, यहां ही देख लो, देखो इसने क्या देखा, BMW, ये BMW कहाँ रखा हुआ है, तो इस कार 2 को इसने कहाँ रख दिया, एक वेरिएबल में। अब अगर आप यहां पर क्या लिखो, ऐसे लिखो, अगर आप ऐसे लिखो कार 2 तो एक ही बात है, सही है भाई। अगर आप P1 की जगह क्या लिखो, यहाँ क्या है P1 की जगह माय कार्स, एक ही बात है, सही है भाई। लेकिन इसने इसको क्या कर दिया, इस इंडेक्स को भी एक वेरिएबल में बंद कर दिया जो कि क्या है P1, और इसको भी एक इंडेक्स में बंद कर दिया जो कि P2 है। बस इंडेक्स को वेरिएबल में बंद कर दिया, उसको एक्सेस करना, ये भी कर सकते हो कह रहे हैं आप। अच्छा, ये 2 चैप्टर होगा इसके मेथड्स, आज तो ऑब्जेक्ट पूरा करके जाएंगे इंशाल्लाह। इन दिस एग्जांपल अबव दिस रेफर टू, ये तो पढ़ लिया ना हमने। एडिंग अ न्यू मेथड टू एन ऑब्जेक्ट इज इजी। किसी मेथड के अंदर, किसी ऑब्जेक्ट के अंदर नया मेथड ऐड कर देना, कैसे ऐड कर सकते हैं भाई। आपको अगर मैं ये बोल रहा हूं कि ये एक फंक्शन है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये देखो वार ऑब्जेक्ट 6 है ना, नेम अली, रोल नंबर 20। आप मेरे ख्याल से ये अली से बोर हो रहे हैं आप लोग, इनसे ना, ये से आपने बोला ऑब्जेक्ट 6 डॉट करके, इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है, फॉर एग्जांपल इसके अंदर आईडी नहीं है, इसके अंदर फंक्शन भी नहीं है, तो आप वो फंक्शन भी बना सकते हो। कैसे बना सकते हो, आपने लिखा फंक्शन, फंक्शन नहीं लिखना क्योंकि फंक्शन तो कीवर्ड है, फंक्शन का वेरिएबल का नाम जिसका आप बना रहे, तो आपने ये लिख दिया और यहाँ पर आपने क्या बना दिया, ये ऐसे हुआ जैसे कि हम यहाँ पर लिख रहे थे फंक्शन और यहाँ पर हम फंक्शन को कॉल कर रहे थे। इसका मतलब और इसका मतलब एक ही है,
आपने बाद में बना दिया और यहाँ पर पहले से बना हुआ। सही है भाई। अगर आप इसको ऐसे एक्सिस करो या बाहर जाके ऑब्जेक्ट कंसोल में जाके कंसोल भी नहीं करो, आप जाओ ऑब्जेक्ट 6 पे और डॉट करके इस फंक्शन को कॉल कर दो। इसको क्या कर दो भाई, तो जब जैसे ही कॉल करोगे तो क्या होगा, इनसाइड फंक्शन वाला कॉल हो जाएगा। इनसाइड फंक्शन वाला कॉल हो गया क्योंकि मैंने फंक्शन बाहर बनाया और वो एक्सिस हो गया। तो ये भी कह रहे हैं कि आप ऐसे भी कर सकते हो, एड न्यू मेथड्स इन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अंदर न्यू मेथड ऐड कर देना। सही है भाई। और अगर आप इसके अंदर फिर वही वाली वैल्यू चाहिए तो क्या लगाओगे, पहले दिस लगाओगे। आप चाह रहे हो कि यार मैंने एक बाहर एक फंक्शन बनाया और इस फंक्शन के बाहर कंसोल में मुझे ये चाहिए, मुझे क्या चाहिए, तो आप सिंपल क्या लिखो, आप लिखो रिटर्न कंसोल डॉट लो और प्लस करके आप क्या लगाओगे, आप लगाओगे दिस डॉट नेम, तो क्या आ जाएगा, खाली आ जाएगा। आप ये भी कर सकते हो इनसाइड फंक्शन। सही है भाई। यूजिंग जावास्क्रिप्ट मेथड्स, आप देखो जावास्क्रिप्ट के कुछ बने बनाए मेथड्स भी है। क्या है, आपने ये सारी चीजें लिखी, ये अगर आपने यहाँ पर क्या कर दिया टू अपर केस, तो क्या हो जाएगा, सारे अपर केस हो जाएंगे। हम भी देखें क्या, टू ये कंसोल में है ना, लेकिन ये कंसोल में नहीं है। ऐसे कर लेते हैं कि इसको कंसोल में हटाएंगे क्योंकि मेथड कंसोल के ऊपर थोड़ी लगाएंगे हम। मैं लगा देता हूँ यहाँ पर, ये सारी चीजें मैं हटा देता हूँ, इनसाइड फंक्शन जारी कर देते हैं, जैसे ये हुआ है ना, इनसाइड फंक्शन डॉट टू अपर केस और इसको कॉल कर दो, सारे क्या हो जाएंगे। अच्छा कंसोल भी तो करने हैं अभी, तो कंसोल में क्या करें हम, इसको ऐसे कर देते हैं, सही है भाई, कंसोल के अंदर, ताकि ये फंक्शन मुझे कंसोल में दिख जाए। तो क्या है, इनसाइड फंक्शन। सही है, आपने रिटर्न लगाया, रिटर्न के अंदर जब आपने कंसोल लगाया तो क्या हो गया, वो एक्सेसिबल हो गया। अच्छा जावास्क्रिप्ट डिस्प्ले ऑब्जेक्ट्स, अब ये काम की चीजें आप, ये तो हमने देख लिया कि कैसे ऑब्जेक्ट को दिखाते हैं। डिस्प्ले ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज, इसकी प्रॉपर्टीज ऐसे फॉर लूप यूजिंग अ फॉर। अच्छा फॉर लूप भी हमने देखा था बाय द वे, फॉर इन के अंदर मैंने बोला था कि फॉर कीज, याद है भाई, इन और ऑब्जेक्ट का नाम, और जब आप ऑब्जेक्ट कंसोल कर रहे थे तो सारी वैल्यूज उसके अंदर मिल रही थी। ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज, अच्छा ये कुछ नेम मेथड्स आ गए, मजे वाले मेथड्स आ गए। क्या कर सकते हैं हम, एक ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट के अंदर इसने उस ऑब्जेक्ट को कहां स्टोर कर दिया, वेरिएबल में, और ऑब्जेक्ट डॉट करके क्या निकाल रही है, बाकायदा बता रहे कि मुझे वैल्यूज दिखा दो, तो सारी वैल्यूज आ जाएगी। ये ऐसे कर रहा है पूरा, ये कर रहा है कि इस पूरे ऑब्जेक्ट को वार क्या लिख लेता हूं मैं, रिजल्ट, और मैं बोलता हूं ऑब्जेक्ट 6 के अंदर जाके ना मुझे सारी वैल्यूज दिखा दो, ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज, और वैल्यूज किसकी दिखा दो, वैल्यूज किसकी दिखा दो, वैल्यूज में नहीं है, क्यों नहीं है भाई, किसकी दिखा दो, ऑब्जेक्ट 6 की। तो अगर मैं इस, अच्छा ऑब्जेक्ट लिखना होगा ना भाई, ऑब्जेक्ट, अब मैं इसको कंसोल कर देता हूं, आ जाओ भाई आ जाओ, रिजल्ट, ये लिखना जरूरी है ना, इसके बगैर कैसे आएगा, वैल्यूज किसे निकाल रहे हो, देखो सुनो, आप वैल्यूज निकाल रहे हो, वैल्यूज किसके अंदर होती है, ऑब्जेक्ट में होती है, जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट के अंदर होती है। तो जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट को अगर आप कॉल कर रहे हो तो आप क्या लगाओगे, और आप जब वैल्यूज दिख रहे हो, किसकी वैल्यूज निकाल के देख रहे हो, आपने खुद एक ऑब्जेक्ट बनाया है, उसकी वैल्यूज देख रहे हो, तो जो ऑब्जेक्ट आपने बनाया उसको आपने यहाँ पर रखना होगा।
लेकिन ये इसीलिए जरूरी है ताकि ये ऑब्जेक्ट के अंदर डॉट करके ऑब्जेक्ट का मेथड कॉल हो जाए। आप अगर ऐसे लिखो ना, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिखता हूँ कि मैथ्स, ये होता था ना एक रैंडम वाला, सारी चीजें होती थी। अब मैं लिख रहा हूँ कि डॉट, मैं लिख रहा हूँ कि मैथ्स डॉट गेट फुल नेम, गेट फुल ईयर, तो ये देगा क्या भाई, मैथ्स के अंदर ईयर कहाँ से आ गया? तो इसीलिए कब अगर इसकी अपनी एक खास वैल्यूज होती है, ऑब्जेक्ट की खास डॉट करके वैल्यू, जिसका क्या नाम है वैल्यूज, तो आप मुझको ये बताना होगा कि ये ऑब्जेक्ट के ही मेथड में इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये किसके इस्तेमाल कर रहा हूँ? ऑब्जेक्ट का। बताना होगा। हाँ पहले उसको बताना होगा। अब देखते हैं कि क्या होता है। तो ये देखो मुझे इसकी 3 वैल्यूज मिल गई। पहली वैल्यू हमारे पास है अली, दूसरी वैल्यू हमारे पास है 20, और तीसरी वैल्यू है वो एक फंक्शन है। एक क्या है, पहले इंडेक्स पे क्या मौजूद है अली, दूसरे पे क्या मौजूद है एज, और तीसरे पे क्या मौजूद है फंक्शन मौजूद। समझ आ रही है भाई? अच्छा, आउटपुट में फंक्शन की, तो ये फंक्शन की वैल्यूज तो दे रहे हैं हमें, आपको कीज देखनी है। मतलब मैं समझा नहीं आपकी बात। फंक्शन के अंदर नहीं, ये असल में ये इसके लिए खास है ना, ये ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज के अंदर जो है ना सिर्फ इसकी वैल्यूज देगा, ये और ये। अगर आप चाह रहे हो कि वो फंक्शन कॉल भी हो जाए तो उसके लिए उसको कॉल करना पड़ेगा दोबारा। सही है? ये तो सिर्फ कुछ मेथड्स ये बने बनाए दे रहे, क्या आप इस पे ये देख रहे हो। अब देखो एक मेथड और आ गया, जो क्या है एंट्रीज। एंट्रीज का मतलब क्या है, मेक इट सिंपल टू यूज ऑब्जेक्ट्स इन लूप्स। लूप के अंदर आप इसको आसानी से चला सकते हो। कैसे भाई, आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है 4 वैल्यूज है, 4 प्रॉपर्टीज है, 4 की पेयर वैल्यूज है। उसको आपने कहां पर रखा, अब ये एक फॉर लूप चला रहे हैं। फॉर लूप चला के ये क्या बोल रहे हैं कि फ्रूट वैल्यू, फ्रूट हमारे पास एक 2 कीज बना दी इसने, एक फ्रूट और वो कीज, और फॉर ऑफ का चला है फंक्शन। फॉर ऑफ में क्या होगा, हर एक के ऊपर इटरेशन होगी और सारी वैल्यूज देगा। अब देखिए इसने क्या बोला ऑब्जेक्ट, दोबारा इसने ऑब्जेक्ट बना दिया, क्योंकि ये जो एंट्रीज है ना ये किसका मेथड है ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट के अंदर आ रहा है और सारे एंट्रीज किसकी निकाल रहा है फ्रूट्स की, और जो भी एंट्रीज आएगी तो उसके अंदर क्या हो फ्रूट। अब इसने क्या लिखा, एक की बनाया था, और वैल्यूज के अंदर क्या आएगी सारी वैल्यूज आएंगी, प्लस सारी क्या आ जाएंगी वैल्यूज। तो फ्रूट आ जाएगी, फ्रूट मतलब क्या है, और वैल्यूज मतलब क्या है 300, ये सारी इसको आ जाएगी। और बीच में इसने क्या बोला कि हर लूप पे क्या करो BRB चलाओ। तो एक बार तब आएगा बनाना 30, फिर क्या हो जाएगा, फिर दोबारा आ जाएगा, फिर नीचे सारी आ जाएगी। इसको देख भी लेते हैं। ये देखो इसने इन सबको कॉल कर दिया, और कॉल करते हुए इसने क्या किया कि 2 चीजें ले ली, बनाना 300, फिर क्या चला BR, और फिर क्या चला ओरिज 200। यहां देखो ना इसने क्या बोला कि पहले एक खाली स्ट्रिंग होगा, और उस खाली स्ट्रिंग के अंदर आपने वैल्यूज डालनी होगी। और ये प्लस इक्वल का मतलब क्या कि एक नहीं, जितने भी लूप चले बार बार इसके अंदर प्लेस करते रहो। तो पहले इसके अंदर ये आया फ्रूट, फ्रूट के अंदर इसने क्या रखा है इसकी की रखी है, और इसके अंदर क्या है अमाउंट, अमाउंट के अंदर क्या रखा है उसकी वैल्यू, और हर एंट्रीज के बाद क्या कर रही है BR चला जी। BR हटाऊंगा तो ये नहीं आएगा ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने BR हटाया तो ये ऐसे आएगा, ये एक साथ चल रहा है। सही है भाई? तो ये भी एक मेथड है। ऐसा यूजिंग जेसन स्ट्रिंगिफाई, जैसे मैंने आपको बताया था कि हम जब बैकएंड पे डेटा भेज रहे होते हैं तो हम इसको बोल रहे होते हैं कि भाई इसको आप कन्वर्ट कर दो। अब हमारे पास जो ऑब्जेक्ट दिखता है वो कैसे दिखता है, ऐसे दिखता है। लेकिन जब ये बैकएंड पे जाता है स्ट्रिंग होके जाता है। स्ट्रिंग होके कैसे जाता है, इसकी कीज भी स्ट्रिंग में हो गई। देखो स्टार्टिंग में मैंने आपको कहा था कि अगर कीज को अगर आप स्ट्रिंग में लिखोगे तो कोई इशू नहीं है। तो देखो ये क्या कह रहे हैं कि इसकी कीज भी स्ट्रिंग में हो गई, और अगर आप इसको दोबारा फिर मंगवाओगे तो आप फिर पार्स करके दोबारा ऑब्जेक्ट कर सकते हो। देखो इसने किया स्ट्रिंगिफाई पर्सन, तो ये सारी कीज क्या हो जाएंगी, मैं यहां पर भी करके दिखा देता हूं। मैं बोलता हूं कि भाई ये वैल्यूज वाला बंद कर दो, ये मैंने बंद कर दिया।
और रिजल्ट डॉट, देखो मैं कहता हूं कि जेसन जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन डॉट स्ट्रिंगिफाई। अब स्ट्रिंगिफाई के अंदर क्या स्ट्रिंग करना है, ऑब्जेक्ट, ताकि हमारे सर्वर को ये एज अ स्ट्रिंग मिल जाए। ऑब्जेक्ट तो स्ट्रिंग, सर्वर तो ये ऑब्जेक्ट समझता ही नहीं है, वो तो सिर्फ स्ट्रिंग समझता है। तो उसको करने के लिए मैंने क्या कर दिया, सबको स्ट्रिंग कर दी। अब देखो इसमें इसका बिहेवियर क्या होगा, सारी वैल्यूज क्या हो चुकी है, देखो ये जो सारी वैल्यूज है ना, की भी किस में हो गई, स्ट्रिंग में हो गई। अब जब ये बैकएंड से दोबारा आएगा वापस, तो मैं इसको बोलूंगा कि भाई जेसन डॉट पार्स कर दो, और पार्स होने पे रिजल्ट पार्स। अब दोबारा ये हमारे पास ऐसे आएगा जो कि जैसे हमने इसको भेजा था। कहाँ पे कहाँ पे कहाँ पे, अच्छा उस वेरिएबल में मैंने नहीं दिया ना, नहीं आना चाहिए वैसे, देखते हैं अभी ना। अच्छा देखते हैं अभी, शायद यहाँ पर पार्स हो। स्ट्रिंगिफाई नहीं दिया इन्होंने, सिर्फ बेचने का मेथड बताया, सही है। अच्छा कुछ एक्सरसाइज भी इसके अंदर, टाइम तो ऐसी 6 मिनट है, तो क्या कर सकते, कुछ एक्सरसाइज कर ले क्या। अच्छा, only on one of the following methods are built in JavaScript object method, which one? मेथड जो है, मेथड जावास्क्रिप्ट का जो ऑब्जेक्ट का अपना मेथड है वो कौन सा है, कौन सा, एंट्रीज, सबमिट आंसर, करेक्ट आंसर। जबरदस्त। नेक्स्ट क्या है, अच्छा नेक्स्ट है, what method can be used to convert JavaScript object into JSON string, वो तो नाम से ही पता लग रहा है, stringify। next, when using object.values in a JavaScript object, what will be the data output of the return values? जो वैल्यूज आती है वो किस में आती है, वैल्यूज जो आ रही थी सारी, ये देखो ना अभी जो यहाँ पर सारी वैल्यूज आ रही थी, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। स्ट्रिंगिफाई पे कह रही है, नहीं वैल्यूज पे, कहा ये रहा, ये मैंने बंद कर दिया और मैं ये देखा ऑब्जेक्ट्स दिखा देता हूँ आपको। कंसोल नहीं क्या क्या, कंसोल मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं आपको वो कलर चेक कर रहा हूँ कि आपको वो कलर याद है या नहीं, कहानी याद है या नहीं। ये किस पे आ रही है, तो हम इस पे किस पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज, नहीं बस और काफी नहीं। अच्छा अब आप लोग एक असाइनमेंट है, क्या है भाई, बिल्कुल ध्यान से देखना है, बिल्कुल ध्यान से। फॉर एग्जांपल एक असाइनमेंट है, क्या है, एक ये नहीं ये एक और है, एक असाइनमेंट में दे रहा हूं, यह असाइनमेंट आपका क्या होगा कि आपका यह असाइनमेंट चेक होगा जुम्मे वाले दिन। कब होगा भाई, जुम्मे वाले दिन। अब असाइनमेंट में आपको बता सकता हूँ यार, आप पहले से डर गए आप लोग मंडे वाले दिन। अच्छा क्या मैं यहाँ पर आ सकता हूँ, मैं आपको एक फिग्मा दे दूंगा, लेकिन सिर्फ कैसे होता है, काम कैसे करना होगा उसको वो मैं आपको बता देता हूँ। कहाँ है भाई, अच्छी नहीं बेटा, ये बनाना भी है। अच्छा क्या हो सकता है कि फॉर एग्जांपल देखो, ये एक वेबसाइट बना ली आपने इस तरह से, सही है, कि जिसके अंदर प्रोडक्ट्स भी होंगी, सारी चीजें होंगी। क्या होगा, क्या क्या चीजें करनी है वो देखो। फॉर एग्जांपल मैं इसके ऊपर होवर करता हूं, इसका बैकग्राउंड इमेज क्या हो जाए। अच्छा कुछ बच्चे ऐसे नहीं हो कि मैं जब इस पे होवर करूं तो उस बैकग्राउंड इमेज का साइज भी आगे पीछे चला जाए,
छोटा हो बड़ा हो, तो ऐसा नहीं। इसकी विड्थ आप लोगों ने फिक्स रखनी है। विड्थ आपने CSS और HTML की प्रैक्टिस करते हुए आप लोगों ने फिक्स रखनी है। जब इसके ऊपर होवर हो तो क्या हो, इमेज चेंज होता जाए। सही भाई, एक ही मरतबा चेंज हो जाए। जब ओवर बाइंड कर दूं तो वो दोबारा से क्या हो जाए, अच्छा। इसी तरह से आपने क्या करना है कि जब इसमें मैं ये करूं ना, इस पे ओवर करूं या कोई प्रोडक्ट हो, तो इस इमेज की साइज ज्यादा हो जाए या तो इमेज चेंज हो जाए, कुछ ना कुछ करना है इसका। सही है भाई। अच्छा, यहां पर लिखा होगा एड टू कार्ट, यहां पर क्या लिखा होगा, जब आप उस पर ऐड करोगे तो ऐड पे एक अलर्ट शो होना चाहिए, अलर्ट शो होना चाहिए कि कार्ड एडिड, कार्ड एड हो कार्ड। सही है, एडिड। ये मैसेज प्लस करो नहीं करो वो हमें उसे अभी लेना देना नहीं है। अच्छा जी, और क्या क्या होना चाहिए, और करने पर ये हो जाए, नहीं पूरी तो नहीं, ये नहीं बनानी, मैं आपको एक वेबसाइट दे दूंगा, ये मैं आप ऐसे ही बता रहा हूँ आपको। अच्छा, क्या क्या हम डोम से क्या क्या कर सकते हैं, हाँ इसमें आखिरी में आता है FAQ, क्या होता है, फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चंस। उस पे क्या होगा, आपने एक बनाने पैराग्राफ, जब आप उस पर क्लिक करोगे तो उसका जो पैराग्राफ वो क्या हो जाएगा, पहले छोटा पैराग्राफ रख दो, स्लाइस करके वो क्या कर दो, बड़ा कर दो। स्लाइस के बिना भी हो जाता है, मुफ्ती साहब से भी हो जाता है। छोटा हो, उस पर क्लिक करेंगे क्या हो जाए, 3-4 सवालात हो, और एक वेबसाइट अच्छी होनी चाहिए जिसमें नेव बार भी होगा। क्या होगा भाई, नेव बार। अच्छा, एक काम और करना है, एक काम ये करना है कि जब वो नेव बार का जो लोगो होगा ना, लोगो होगी, या लोगो हो सकती है, या यहाँ पर ये टाइटल और यहाँ पर ये इमेज। जब इस इमेज पे क्लिक करो ना, पहले इमेज शो ना हो रही हो, ऐसे भी कर सकते हो आप लोग केरोजन पे, या केरोजन ना लगाओ, यहाँ पर एक इमेज शो नहीं हो, और आप लोग लिखो क्लिक टू शो इमेज, क्लिक टू सी इमेज। जब आप उस पर क्लिक करो तो इमेज क्या हो जाए, आप उस पर इवेंट लगाओ, इवेंट पे पहले टेक्स्ट हो, जब इवेंट पे ट्रिगर हो जाए तो वो ये इमेज पे क्या हो जाए, शिफ्ट हो जाए। बात समझ आ रही है भाई, क्लिक टू शो, जब उस इमेज पे क्लिक करो आप लोग तो क्या हो जाए, इमेज आ जाए। भाई बिल्कुल सिंपल है। आप आएंगे यहाँ पर एक डिप बनाएंगे, क्या बनाएंगे भाई, आपने एक डिप बनाया, डिप की आईडी दी इमेज, डिप की आईडी आपने क्या दी, इमेज। आपने क्या बनाया, बटन। सही है, आपने क्या, क्लिक टू सी इमेज, इसकी आईडी मंगवा लो, आईडी मंगवा लो पे जैसे क्लिक करो ऑन फंक्शन क्लिक डॉट आईडी इसकी मंगवा लो, और इक्वल टू SRC दे दो, उसके सोर्स दे दो, खुद ब खुद इमेज क्या हो जाएगा, इस डिव के अंदर चले जाए। यहाँ पर ये होना चाहिए, शुरू से बता रहा हूँ क्या क्या होगा, लोगो नेव बार मतलब होम अबाउट सेक्शन, और बटन होगा गेट स्टार्टेड। सही है भाई। यहाँ पर एक इमेज होगी, मेन इमेज, एक मिनट, एक टाइटल होगी, जैसे ये टाइटल आ रहा है, यहाँ पर एक इमेज, 2 डिप होंगे, यहाँ पर 2 डिप होंगे, एक डिप में टाइटल और एक डिप में इमेज होगी, लेकिन शो अभी नहीं होगी, उस पर लिखा होगा क्लिक टू सी इमेज। जब उस पर क्लिक करोगे तो ये डिप में इमेज आ जाएगी। इसके बाद डायरेक्ट प्रोडक्ट आ जाएंगे, जैसे ये है, डायरेक्ट क्या जाएंगे, जब आप प्रोडक्ट पे होवर करोगे तो वो प्रोडक्ट क्या होता जाएगा, चेंज होगा। एक जनरल फंक्शन बनाओ और HTML के अंदर ये सारे टैग रखो, और इस टैग के अंदर 2 रखो, ऑन माउस ओवर पे इमेज चेंज कर दो। ये देखो बहुत सारे इमेजेस ले आओ, बातें नहीं करो वरना ये फिर समझ नहीं आएगा, और जिसके असाइनमेंट नहीं वो क्लास में नहीं आएगा। इमेज के ऊपर आपने HTTP सोर्स दे दिया, आप यहाँ पर लिखो ऑन माउस ओवर, और इसके अंदर नया इमेज दे दो। तो पहला वाला कौन सा शो होगा, ये, और उसके बाद जब ओवर करोगे ये सब रख दो, लेकिन एक आईडी जाएगी इसके अंदर, क्या जाएगी, और आईडी का नाम होगा स्वेप इमेज। और ये आईडी जब आप फंक्शन में मंगवाओगे तो कैसे मंगवाओगे, वो जनरल फंक्शन याद है, फंक्शन स्वेप करके, और स्वेप में इमेज आईडी आएगी, और साथ में क्या आएगा, सोर्स आएगा, और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट इक्वल टू क्या होता था, सोर्स। सही है, हाँ ये सारी चीजें आप लोग कर देना।
बस ये करना है आप लोगों ने। आखिरी में क्या होगा, जब ये पूरा खत्म हो जाए तो FAQ आएगा, फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन। जब उसमें बंदा क्लिक करे तो आपके जो पैराग्राफ होगा, हाउ टू बाय और पता नहीं क्या क्या सवाल जवाब लिख दो, जब बंदा उस पर क्लिक करे तो क्लिक होने पे क्या आ जाए, सारी चीजें आ जाए। हमने ये आइकन्स पढ़े थे, हमने वेबसाइट के अंदर इसके ये जो है ना, ये आइकन भी पढ़े थे हमने, आइकन्स फॉन्ट ऑसम पे, तो उसका एक आइकन भी लगा देना। और FAQ का आइकन होता है प्लस, क्या होता है FAQ प्लीज, मैं यहाँ पर इमेज में दिखा देता हूँ। तो 4 चीजें होंगी, ये लाजमी दिखानी होगी। कहाँ है भाई, आप CSS देके अच्छे से बना लो, जैसे ये देखो, आप इस पे क्लिक करो तो इसके पैराग्राफ खुल जाएगा, इस पे क्लिक करो तो इसके पैराग्राफ खुल जाएगा। बस ये 3-4 चीजें, नेव बार, 2 div, एक में टेक्स्ट एक में इमेज, इसके बाद प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट के बाद FAQ, और FAQ के बाद अगर आप लोग फूटर बना लो तो अच्छी बात है। हाँ, कोई अगर ब्रिलियंट स्टूडेंट हुआ तो यहाँ पर एक बटन लगा लो गेट स्टार्टेड का, गेट स्टार्टेड का बटन लगा दो। गेट स्टार्टेड पे जब बंदा क्लिक करे तो एक फॉर्म आ जाए। सही है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।